तुम्हें बहुत एडवांस सीखने की जरूरत नहीं है, बेसिक सीखो लेकिन वो स्ट्रांग होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों। और आज के इस वीडियो में सबसे पहले मैं शुभम सर को थैंक यू बोलना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने मुझे समय दिया और आज हम ये आपके लिए एक पॉडकास्ट करने जा रहे हैं। ये जो पूरा का पॉडकास्ट होगा इसमें हम एक जर्नी के बारे में बात करेंगे क्योंकि इंसान के लाइफ में जो भी आपकी जर्नी होती है उसमें बहुत सारे ऐसे हिडन पॉइंट होते हैं जिससे कि एक स्टूडेंट को अगर वो इन्फॉर्मेशन के तौर पे मिले तो वो चीज़ों को काफ़ी दूर तक देख सकता है और वहाँ पे पहुँच सकता है। तो सबसे पहले मैं शुभम सर को थैंक यू बोलना चाहूँगा। और शुभम सर अभी कोलंबिया में है, राइट, यूएसए में। और एक किस तरीके से इनका पूरा जर्नी हुआ टियर 3 कॉलेज से और पूरी की कहानी जो है वो आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले सर, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ है कि मैं सर आपसे बात कर रहा हूँ क्योंकि सबसे बड़ा फ़ायदा तो मेरा होगा क्योंकि मैं आपसे डायरेक्ट बात कर रहा हूँ। दूसरा फ़ायदा जो भी ऐसे बच्चे देखेंगे जिनको रिक्वायरमेंट है तो उनको एक मोटिवेशन मिलेगा इस रास्ते पे होकर के अपने गोल तक अचीव करने में, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स अ लॉट सर, शुभम सर, कि आपने मुझे समय दिया। और सर थोड़ा सा आप अपने बारे में मुझे बताइए। Just one correction. You mentioned that I या live in like, Columbia, USA. It's not Columbia, it's Columbus, ओके ओके USA. सर, सॉरी सॉरी सर। Okay. Yeah, no problem. So ये एक्चुअली सर, एक्चुअली कोलंबिया, एक्चुअली सर मैंने आज अपने एक छोटी बच्ची को पढ़ाया था, ठीक है। तो मैंने वो, मुझे लगता है कि मैशअप हो गया, तो कल्पना चावला के बारे में मैं आज उसे बता रहा था, ठीक है। तो okay. कोलंबिया कोलंबस मैशअप हो गया। तो उसकी कोलंबस जो, एक्चुअली मैं जहाँ पे रहता हूँ तो या वो एक बहुत छोटा सा शहर है एक्चुअली। ओके बहुत मतलब एक स्मॉल टाउन है ओके, एंड दैट्स इंडियाना स्टेट, मतलब या इंडिया में इंडियाना आप स्टेट ले से सकते जानता हो है, इंडियाना या स्टेट में। या तो मैं अपना स्टार्टिंग से बताऊं तो मेरा नाम शुभम त्यागी है, मैं मेरठ से हूँ। और मैंने अपना एक बहुत छोटे से इंजीनियरिंग कॉलेज से मेरठ से अपनी इंजीनियरिंग की है। और उसके बाद में फिर बहुत सारे स्ट्रगल रहे, बहुत सारे फेलियर्स भी रहे हैं, बहुत सारी चीजें मतलब कि गलत भी की हैं लाइफ में। और फाइनली फिर मतलब बट सही ट्रैक पकड़ के कैसे कैसे करके मैं अभी यूएसए में जॉब कर रहा हूँ एज अ सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ओके सर। सो सर सबसे पहला सवाल, ठीक है, अभी आप जिस भी अभी करंट सिचुएशन की बात करते हैं, ठीक है, जहाँ पर अभी क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लाइफ में काम कैसा होता है वो सब कुछ जानता है, ठीक है, जिसके पास में इंफॉर्मेशन है। अभी सर जिस करंट पोजीशन पे हैं, वर्तमान में है, अभी वर्तमान में आपके क्या सिचुएशन अभी चल रहे हैं वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में, फिर हम जंप करेंगे एकेडमिक पर। वर्क लाइफ बैलेंस में मैं मतलब जब से यूएसए में आया हूँ, मुझे हो गया काफी टाइम हो गया, तो तब से यहाँ पे मतलब वर्क लाइफ बैलेंस काफी सही है, मतलब कंपेयर टू इंडिया। क्योंकि इंडिया में बहुत बार ऐसा होता था कि हम लेट नाइट तक काम कर रहे हैं और बहुत सारी चीजें हैं। और लेकिन इधर मतलब मुझे कभी ऐसा प्रॉब्लम कभी ऐसा लगा नहीं कि मेरी प्रोफेशनल लाइफ की वजह से मेरी पर्सनल लाइफ इम्पैक्ट हो रही है। बिकॉज यहाँ पे मैंने एक चीज सही देखी है कि मैं मतलब एकदम टाइम फिक्स है। मैं सुबह 8 बजे काम स्टार्ट करता हूँ, शाम को एग्जैक्ट 5 बजे काम बंद करता हूँ। काम एग्जैक्टली यदि नहीं हुआ है, कुछ छूटा है, सो दैट आई विल कंटिन्यू टुमारो, आई विल नॉट गो टू 6 7 8 और समथिंग। सो जो मेरी एग्जैक्टली पर्सनल लाइफ है दैट इज नेवर इम्पैक्टेड इसकी प्रोफेशनल लाइफ की वजह से। एग्जैक्टली सर। सर लेकिन अगर मैं अभी इंडिया के बारे में बात करूं तो जितने हम्म भी जो मेरे सीनियर हैं जो ऑलरेडी एक अच्छे कंपनी में अभी काम कर रहे हैं, उनकी जो अभी हम्म पूरी स्टोरी अभी चल रही है भाई साहब, 14 घंटे 15 घंटे तक मतलब अभी काम कर रहे हैं। और सुबह में हाँ मतलब कि 7:30 में, 7:30 to 8 के आसपास उनका मीटिंग होता है। अब पूरे दिन जब मैं फ़ोन करता हूँ तो बोलते हैं, अभिषेक भाई मैं काफ़ी ज़्यादा थका हुआ यार, पॉडकास्ट जो है वो अगले वीक में वो पोस्टपोन कर दे। तो ये वाली चीज़ है। तो एक देख करके ऐसा लगता है कि यार सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में खासकर इंडियन ओरिजिन के जो भी सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं काफ़ी ज़्यादा अभी एफर्ट लगा रहे हैं खासकर इस लॉकडाउन में। या और दूसरा ये भी एक्चुअली इंडिविजुअल पे भी डिपेंड करता है। मैं या हमेशा तो मैं एक बार मैंने फ्राइडे को 5 बजे लैपटॉप बंद किया ऑफिस का, तो मेरा फिर डायरेक्ट मंडे खुलता है। मैं ओ माय उसके गॉड। बीच में कभी खोल नहीं हूँ अनटिल अनलेस बहुत ज्यादा कुछ क्रिटिकल सिचुएशन नहीं है या फिर मेरी वजह से कुछ प्रॉब्लम ना हो कंपनी को, या कोई एग्जैक्टली डिलीवरी मिस ना हो या कुछ इश्यू मेरी वजह से क्रिएट हुआ है। सो आई विल सपोर्ट एवरी टाइम वेन एवर लाइक इट इज रिक्वायर्ड।
बट मैं ऐसा नहीं है कि बहुत लोग मैंने देखे इधर भी रहते हैं बहुत लोग कि वो सैटरडे संडे भी मतलब उसमें बैठते हैं। मैं अपनी पर्सनल लाइफ को फिर उसको भी टाइम देना चाहता हूँ क्योंकि मेरी फैमिली भी है, एग्जैक्टली या सर। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सर अभी तो मेरे पास में छोटी भतीजी है। उसका नाम है, एक का नाम है रिधि, एक का नाम है सिद्धि, 4 साल की हैं अभी। राइट। ओके। तो किसी भी कीमत पर मैं कोशिश करता हूँ कि उनको किसी ना किसी मुझे वीकेंड पे पढ़ाना ही है। ठीक है, जूम ओके। से उनका मैं वो ले लेता हूँ, रिकॉर्ड कर लेता हूँ और फिर उसको यूट्यूब पे अनलिस्टेड में करके डाल दे, वो 1 वीक तक उनका काम हो जाता है उसमें। हाँ। तो बच्चों से इंटरेक्शन, फैमिली से इंटरेक्शन करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब आप ये काम जब करना स्टार्ट कर देते हो तब, जब तक पढ़ाई करते हो तब तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है सर। अब ये हो गई आपकी करंट की सिचुएशन। ठीक है, अब हम आते हैं इंडिया। ठीक है, फ्लाइट लैंड कर चुकी है मेरठ इंडिया में। अब जर्नी आपके स्टार्ट होती है बीटेक से। ठीक है, बीटेक में सर कुछ लर्निंग पॉइंट है, वहां से पहले स्टार्ट करेंगे सर। क्योंकि टीयर 3 कॉलेजेस के बारे में बात करूं तो जो भी अभी आईआईटी और एनआईटी में है, सबसे बहुत सारे लोगों के ये दिमाग में वहम होती है कि हम लोग कुछ अलग है। रियलिटी में हम भी इंसान हैं, लेकिन हमें इतना ना असाइनमेंट दे करके काम करवाया जाता है कि 6 सेमेस्टर कैसे पास आउट हो जाता है, मतलब कि हमें कुछ पता ही नहीं चल पाता सर। टीयर 3 कॉलेज में रहते हुए सबसे पहले सर आप ये जो 4 साल की जो आपकी टाइम थी, उसका सर लर्निंग पॉइंट मुझे बताइए। ओके। सो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं अभी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। दिन रात लैपटॉप कंप्यूटर इन पे निकलते हैं, कोडिंग वोडिंग इनमें। ओके। बीटेक में मैंने एडमिशन लिया था 2008 में। ओके। और 2008 में मेरी जो क्लासेस स्टार्ट हुई थी वो अगस्त में हुई थी, और 2008 के मई तक मैंने कभी लैपटॉप कंप्यूटर इवन माउस भी टच नहीं किया था। ओह माय गॉड। हाँ। और मुझे इवन ये भी नहीं पता था कि मेरे को यदि पावर ऑन किधर से करना है, किधर से क्या करना है, और कुछ नहीं पता था मेरे को। इवन मेरी 12th होने के बाद भी, क्योंकि मैं उस टाइम पे गांव वगैरह में रहते थे, इंटरनेट कनेक्टिविटी कुछ था नहीं, कुछ भी ऐसा चीजें नहीं थी जिससे इंफॉर्मेशन मिले। जो अपने रिलेटिव्स में सपोज किसी ने हाँ इंजीनियरिंग की है, उसको पूछ लिया भाई क्या किया आपने, ओह माय गॉड। तो उसने बताया मैंने का एग्जाम दिया था और उसमें रैंक वैंक आके मैंने एडमिशन लिया। तो इवन मेरे को आईआईटी एनआईटी का मेरे को तब पता चला जब मेरा फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा था। ओह उसके माय पहले गॉड। मुझे आईआईटी एनआईटी का ये भी नहीं पता था कि आईआईटी एनआईटी एग्जिस्ट करते हैं। यस तो सर। फिर फर्स्ट मैंने क्या किया, मैंने ऐसे पूछ के, मेरा एक कजन था, उसने एक्चुअली मेरठ के एमआईटी, आप जानते हो एमआईटी करके वहाँ पे अच्छा कॉलेज है, वहां से उसने इंजीनियरिंग कर रहा था उस टाइम पे, बीटेक केमिकल से। तो मैंने उससे थोड़ा बहुत पूछा, तो उसने मेरे को बताया कि हाँ ऐसे कि यूपीटीयू है, उसका एंट्रेंस एग्जाम दो एंड देन यू विल गेट सम रैंक, और रैंक के बेसिस पे काउंसलिंग होगी और यू कैन सेलेक्ट द कॉलेज और ब्रांच। फिर थोड़ा आइडिया लोगों से पूछ के लिया कि ब्रांच क्या है, कौन सा लेना चाहिए, किसमें स्कोप है, क्या है। तो फिर लोगों ने अलग अलग मेरे को बताया कि अभी तुम इलेक्ट्रिकल में इस तरह का काम होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स में ये जॉब इस तरह की रहेगी। तो मेरे को सबसे चिल और कूल जॉब लगी मेरे को सॉफ्टवेयर की। मुझे कुछ नहीं पता था क्या पढ़ाई होने वाली है, क्या काम होगा क्या नहीं, बस इतना पता था हाँ सॉफ्टवेयर में है तो कहीं एक ऑफिस में एसी के में बैठ के काम होगा, ये 4 साल बाद लाइफ सेट है। तो और तो मैंने काउंसलिंग वगैरह सब यूपीटीयू का एग्जाम दिया, उसमें कुछ ओके। रैंक आई, और उसके बाद में फिर मैंने कभी घर से बाहर कभी निकले नहीं थे, गांव में थे, तो मैंने फिर मेरठ में ही एडमिशन लिया। पापा मम्मी भी चाहते थे कि एक काम कर तू मेरठ में ही रह, मेरठ में ही पढ़ाई कर, ताकि मैं एक्चुअली अकेला हूँ, मेरा कोई वो नहीं है भाई वगैरह, तो वो भी ओके। थोड़े डरते थे से। तो फिर मैंने मेरठ में एडमिशन लिया, और वहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर में क्योंकि मैं यूपी बोर्ड से हूँ तो इंग्लिश भी इतनी कुछ खास स्ट्रॉन्ग थी नहीं उस ओके। टाइम पे। ओके। तो पहले सेमेस्टर में ही मेरी लगी 2 बैक, जो कि मतलब सर। समवेयर कुछ इंग्लिश की वजह से और कुछ अलग चीजों की वजह से। ओके। ओके। हाँ, कुछ मतलब चीजें समझने में टाइम लगता था इंग्लिश में, या। क्योंकि डिक्शनरी लेके बैठते थे पढ़ने के लिए फिर। ओके। वो मतलब स्टार्टिंग का फर्स्ट ईयर बहुत थोड़ा अलग ही ऐसा था कि मतलब काफी डिफिकल्ट ऐसा लग रहा था कि पता नहीं मैं क्या ही तो कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ। लेकिन ठीक है, वो अभी ये था कि उस टाइम दूसरा ऑप्शन ऐसा कुछ माइंड में ये था ही नहीं कि मुझे छोड़ना है या कुछ करना है या कुछ और करना है। उस टाइम सिर्फ ये था कि हाँ इंजीनियरिंग करनी है और मेरे को 4 साल बाद जॉब मिलेगी अच्छी। तो वहां पे कॉलेज में
इतना ज्यादा कुछ वो था नहीं, मतलब सोर्सेज जो पढ़ा दिया वो पढ़ लिया, क्योंकि फर्स्ट ईयर एंड होने तक फिर इंटरनेट वगैरह थोड़ा हुआ, मोबाइल से यूज करते थे उस टाइम पे। वो 200 रुपए में 1 GB मिलता था 1 महीने के लिए। तो उसमें ही सारा जो कुछ थोड़ा बहुत करना है उसमें थोड़ा बहुत फेसबुक में निकलता था। तो ऐसे करके फिर मेरा टाइम निकला शुरू के 1-2 साल। लेकिन 1 साल के बाद में फिर मैं संभल गया, फिर मुझे चीजें समझ में आने लगी कि क्या है, कैसे होगा, थोड़ी थोड़ी चीजें जैसे जैसे बढ़ते गए। और थोड़ा पढ़ाई में समझ में, मतलब ये कोडिंग और क्या होता है वो चीजें समझ में आने लगी। बट एक्चुअल इंडस्ट्री का कुछ नहीं पता था कि क्या इंटरव्यू होंगे क्या नहीं होंगे, क्योंकि जिस कॉलेज से मैंने किया है उस कॉलेज में मेरा फर्स्ट बैच था, बीटेक का फर्स्ट बैच हमारा ओह था। माय गॉड, इन उसके सीएस पहले डिपार्टमेंट कॉलेज में, राइट? हाँ, अरे सर। तो उस कॉलेज में कभी बीटेक या कोई वो था ही नहीं, क्योंकि ओके। 2008 के आसपास में मेरठ में मतलब जितने कॉलेज पहले एग्जिस्ट करते थे उससे ज्यादा नए खुले थे, क्योंकि उस टाइम बहुत लोग इंजीनियरिंग की तरफ जा रहे थे, जिसको देखो सब इंजीनियर बन रहे थे। तो इतने ज्यादा कॉलेज खुले थे और या सर। घर के पास की थे, उसमें एडमिशन लिया और अपना धीरे धीरे करके फिर बीच में हमने जावा वगैरह भी सीखी, जैसे सभी सीखते हैं, मतलब कहीं बाहर कोचिंग हम्म। वगैरह लगा के। हम्म। मतलब उन्होंने क्या है जो पढ़ाया, हाँ ठीक है समझ लिया, बाकी कभी ऐसा क्रॉस क्वेश्चन कभी इतने किए नहीं कि ये ऐसा ही क्यों हो रहा है, इसका रीजन क्या है, इसका लॉजिक क्या है ऐसा होने का। हाँ, वहां पे बता दिया कि ये प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन ये है, लेकिन ऐसे ही क्यों है, क्योंकि उसके लिए भी तुम्हें थोड़ा डेप्थ में जाना पड़ता है इन क्वेश्चंस के लिए भी, क्योंकि वो सारी चीजें एकदम फर्स्ट टाइम हो रही थी। तो फिर ऐसे करके बीटेक तो कंप्लीट हो गया, लेकिन चीजें उसके बाद में फिर समझ में आया कि हम कितने पानी में हैं। एग्जैक्टली सर। ये जो आपने जैसे सर 2 से 3 पॉइंट मैंने नोट किया। हम्म, यूपी बोर्ड से, ठीक है, सीएस में डायरेक्ट फर्स्ट ईयर में जब आप जाते हैं तो वही एक ऐसा समय होता है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल, अगर उससे आप निकाल लिए ना हाँ तो 4 साल तक एकदम आराम से आप रह जाओगे। हाँ, फिर इजीली हो जाता है, या यस। तो सर मैंने भी नोटिस ये करा हुआ है कि जो पहला जो सेमेस्टर होता है उसको बहुत ही सीरियस से पढ़ाई करनी चाहिए। अगर वो हम्म, अगर निकल गया ना तो आपको पूरा पता चल जाएगा कि किस तरीके से आपके कॉलेज में काम कर रहा है, चाहे वो कोई भी बंदा हो, चाहे वो हाँ, टीयर 3 में हो, टीयर 1 में हो, टीयर 2 में हो, उससे कोई मतलब नहीं। फर्स्ट सेमेस्टर। और दूसरा सर आपने पॉइंट बताया, दैट इज योर इंफॉर्मेशन। आप जा करके हम्म, वहां पे पूछ रहे थे कि इसमें क्या होता है, सीएस में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल में क्या होता हाँ, है। ये बहुत सारी मेजोरिटी लोगों को पता ही नहीं है सबसे पहले तो। हम्म, 10th क्लास में जैसे एक बच्चा था उसको अभी कुछ पता ही नहीं है, तो मैंने बोला कि ठीक है, ये बताओ पिछले वीक में कौन सा मूवी देखे थे। तो उसने बोला कि सर मैंने एक साउथ इंडियन का मूवी देखा था। तो मैंने बोला कि देखो, इसमें इस वीक में मूवी ना देख करके 2 घंटे समय निकालो, पेन पेपर लो हम्म, और गूगल पे सर्च मारो मेरे भाई। जितना ज़्यादा तुम हम्म, सर्च करोगे कि 10th के बाद में कौन कौन स्कोप है, क्योंकि सर अब तो शिक्षा नीति भी चेंज हो गई है, राइट? तो हम्म, इंडिया में भी धीरे धीरे ना अब जैसे सर्टिफिकेशन कोर्स बहुत सारी चीज़ें अब आ रही हैं धीरे धीरे। ऑनलाइन हम्म, प्लेटफॉर्म भी अब ज़्यादा ओपन हो रहा है, तो वहाँ से अपॉर्चुनिटीज मैंने बोला कि मेरे भाई कम से कम ये तो कर ले अपने हिसाब से। और आपने सर उस समय किया, ठीक है। तो ये जो 2 पॉइंट है, मैंने मुझे लगा कि किसी भी हाँ। विद्यार्थी के लिए अभी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अभी तो इंटरनेट एक्चुअली इतना इजी हो चुकी है चीजें, या आपको या सर्च करनी ढूंढने की, या मतलब आप घर बैठे आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। या अभी तो हर चीज इंटरनेट पे अवेलेबल है, उस टाइम पे लोगों के पास जाते थे पूछने के लिए या कि हाँ ये बीटेक किया है या कर रहा है तो इससे ही कुछ नॉलेज मिल सकती है। अभी तो आप कुछ भी सर्च मारो, इतने सोर्सेज अवेलेबल हैं कि आप जितना उसका यूज करोगे ना इंटरनेट का सही डायरेक्शन में, तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। लोगों या ने सर। यूट्यूब पे बहुत जगह अपने एक्सपीरियंस शेयर किए हुए हैं कि हम्म। जिनसे कि आप वो सारी गलतियां अवॉइड कर सकते हो जो कभी उन्होंने की हैं। एग्जैक्टली। लेकिन और अभी भी सर मैं भी देखता हूँ ना अपने यूट्यूब पे कि बहुत ऐसी पब्लिक है जो यूट्यूब देखते हैं और बट वो सही चीजें सर्च नहीं करते हैं, या फिर एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली वो एग्री। क्या रहता है कि सपोज, हाँ सपोज आप अभी ये पॉडकास्ट बना रहे हो, राइट? अभी सपोज ये 40 मिनट या 1 घंटे का होने वाला है, क्योंकि इस 1 घंटे में बहुत सारी चीजें होंगी। अब उसमें एग्जैक्टली। किसी का कोई देख रहा है, उसका एक स्पेसिफिक क्वेश्चन रहेगा, तो लोगों के अंदर इतना पेशेंस नहीं है कि उस एक पॉडकास्ट को पूरा देख लें या कोई एक यूट्यूब की एग्जैक्टली वीडियो या को पूरा देख लें। वो एब्सोल्युटली स्किप सर। करके जाते हैं और उनको ऐसा लगता है कि यार इसमें तो था ही नहीं,
है, और जबकि वो छोड़ चुके होते हैं उसको स्किप करके। या मेरे को बहुत लोग पूछते हैं कि भाई यूएसए कैसे गए हो? और मैं इस पे सिर्फ एक डेडिकेटेड वीडियो बनाना नहीं चाहता क्योंकि मेरा चैनल वो है नहीं। या मैंने बीच में स्टार्टिंग में बनाई है और वो मैंने एक्चुअली प्राइवेट भी कर दी अभी। या मैं मोस्टली ये रखता हूँ लाइफस्टाइल ब्लॉग के साथ-साथ इन्फॉर्मेशन, जो मैंने गलतियाँ की हैं, जो भी है वो धीरे-धीरे ऐसे थोड़ा-थोड़ा डालता रहूँगा हर एक उसमें, ताकि तो लोग उसको देखते नहीं है, स्किप करते हैं और फिर नेक्स्ट वीडियो में वही सेम कमेंट आता है। तो सर ये लोगों या के अंदर पेशेंस भी नहीं है एक्चुअली। या सर, और देखिए सर, पेशेंस लोग समझते हैं ना कि मैं जो कंटेंट देख रहा हूँ मुझे उसका आंसर मिल जाएगा। मैं हमेशा हुँ, हर हुँ। पॉडकास्ट में यही बोलता हूँ। मैं सर, मैं भी इंफॉर्मेटिव वीडियो पहले मतलब कि ऑलरेडी बहुत सारे सवाल के जवाब मैंने दे दिया है, राइट। हाँ, मैं अब हाँ। डायरेक्ट बोलता हूँ, कमेंट में जाओ, पेन पेपर उठाओ, इंटरनेट पे सर्च मारो और अपना पूरा का पूरा मैप खुद से बनाओ। जब तक खुद से हाँ, नहीं बनाओगे ना, क्लियर यार नहीं होगा। और फ्री में मिली हुई चीज़ों का कदर होता नहीं है। तो अगर मैं तुम्हें यस। बता भी दूं ना, तो तुम फिर दूसरा अटपटा सा सवाल पूछोगे। अब बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं, सर एनआईटी में आकर के कैसा लगता है? अब बताइए सर, इसका मैं क्या जवाब दूं यार। मैं बोलता हूँ कि अरे भाई, पहले तो वो तो छोड़, पहले तू एनआईटी तो निकाल। ठीक है, तो इस हुँ, तरीके यस। से, और ये मुझे लगता है कि ज्यादातर ये एफर्ट के कारण ये होता है। अभी भी लोगों को नहीं पता है कि आप एक आईआईटी के एडमिशन लेने के लिए आपको क्या एक प्रोसेस के एग्जैक्टली थ्रू या जाना पड़ेगा, नहीं या पता है लोगों को। एग्जैक्टली लोगों को यही नहीं पता अभी भी, मतलब मेरे को भी नहीं पता था एक टाइम पे, लेकिन उस टाइम पे इंटरनेट नहीं था जिसपे कहीं ढूँढ एग्जैक्टली सकते थे। लेकिन एग्जैक्टली अभी है सोर्सेज़, लेकिन लोग यूज़ नहीं करते उसको। लोग उसका यूज़ एग्जैक्टली करते हैं एंटरटेनमेंट के लिए या और बहुत-बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन जो उनका एक गोल है उसके लिए यूज़ या नहीं करते। या सर, टोटल एग्री। अगर मैं बताऊं अपना, तो मैं जब 8 क्लास में था तो मुझे आईआईटी जेई के बारे में एक मेरा दोस्त ही था, उसका नाम है अभिषेक, मेरा नाम है अभिषेक रंजन, उसका नाम था अभिषेक प्रकाश, राइट। वो पढ़ने में हुँ, बहुत हुँ। मतलब ब्रिलियंट था, ठीक है। उसने मुझे बताया था, तो उसकी छोटी सी शॉप थी। हाँ। तो इंसान ऐसा होता है ना कि जहाँ पर आप रहते हो, समाज, परिवार, देश, माहौल का प्रभाव आप पर पड़ता है। हुँ, हुँ, तो हुँ। मैं भी उसमें वो पढ़ने में तेज था, उसके साथ एक दिन बैठा था उसके दुकान पर, तो वो बोला कि देख मेरे भाई, यहाँ पर आईआईटी होता है, इसके बाद में ये होता है। तो वो बस ये बताया था कि 4 साल ये होता है, उसके बाद में ये नहीं हुँ, बताया था कि हुँ। इसके बाद का क्या स्टोरी चलता है। उसके बाद ठीक में है। क्या है? हाँ, यस। तो उसको जितना पता था, लेकिन वहां से मुझे एक वन स्टेप मिल गया, मैं जान चुका था कि हुँ। ये होता है आईआईटी जी। हुँ, हुँ, हुँ। तो मैं सबसे यही बोलता हूँ कि अगर तुम्हारे पास में इंफॉर्मेशन नहीं भी है, तो हुँ, हुँ। टारगेट करो। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, जरूरी नहीं है कि तुम एक पर्टिकुलर पे ही टारगेट करो। कोशिश करो, अपने हाँ, से तो कम यस। से कम एफर्ट लगाओ, क्योंकि तुम्हारा हुँ, एफर्ट ही तो तुम्हें ए से पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जाएगी। हुँ, 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 हुँ। तो सर, यूपी बोर्ड में रहते हुए बीटेक की ये कहानी है। फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में बहुत ज़्यादा हार्ड हार्ड थी। या सर, आपकी बीटेक की फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? बीटेक में मेरा फेवरेट सब्जेक्ट कौन से थे? अ, मेरा फेवरेट एक्चुअली वैसे मैथ ही रहा है हमेशा से, बट वो हम्म। थर्ड सेमेस्टर के बाद था नहीं, तो ओके फिर थोड़ा बहुत ओप्स ओप्स एक करके सब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। उसमें ओके थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आता था, मतलब क्योंकि और थोड़ा जानबूझ के बनाता भी था मैं, ये भी बोल सकते हो। ओके क्योंकि वैसा लगता है कि ये चीज़ें काम आएँगी, तो यदि इसमें इंटरेस्ट नहीं रहेगा तो कोई मतलब नहीं है फिर करने का। ओके। और सर, मेरा जो फेवरेट सब्जेक्ट था वो ऑटोमेटा, ठीक है। ओके। ऑटोमेटा में पूरा मेरा दिमागी उलट पलट हो गया था। डीएफए सब कंस्ट्रक्ट कर दे कर दे, क्योंकि आप जानते हैं कि हम लोग एग्जाम में, कोई भी हो चाहे इंजीनियरिंग में जाता है, तो मतलब पूरे मस्ती करो, और एक एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ाई करो। पूरा हाँ, दिमाग हाँ। पूरा दिमाग उलट पुलट हो गया। और जब क्वेश्चन पेपर हमने देखा, अरे भाई साहब, गेट लेवल का, हमें तो हार्ट अटैक ही आ गया। तो ऑटोमेटा सर मेरा जो है फेवरेट सब्जेक्ट, मतलब कि अच्छा, पूरे आप ये। सीएस से थे, सीएस में हो मतलब? हाँ हाँ, कंप्यूटर साइंस ओके, से मैं हूँ, मेरा हाँ। आईटी से था। ओके सर, उसमें ज्यादा ओके, कुछ चीज नहीं है, डिपार्टमेंट तो सेम ही रहते हाँ, हैं ना। हाँ, टीचर भी मतलब आपके कुछ, सेम ही होते हैं। हाँ हाँ, कुछ जैसे ऑटोमेटा नहीं रहता आईटी में, तो हाँ कुछ हाँ सब्जेक्ट हैं जो अलग हैं, बाकी हाँ हाँ। काफ़ी कुछ सेम है। ना सर, जैसे आपने बोला 2008 में ना, तो 2008 के आसपास जो भी उस समय ऑटोमेटा नहीं था। ये 2013 और 2014 के बाद में आया था। बहुत सारे में नहीं, थी। आई थिंक सीएस में ऑटोमेटा था, आई थिंक एज़ आई रिमेंबर, अच्छा अच्छा आई थिंक था सीएस में। अच्छा अच्छा। हुँ, हुँ। तो ये सर चीज हो गई। अब बताइए,
कि हम्म, इंफॉर्मेशन और संगत, ठीक है, हम्म, 4 साल में कोई ऐसे सर फ्रेंडशिप का नाम बताइए जिसने आपको एक इंफॉर्मेशन दी ताकि आपका डायरेक्शन और जो विजन था वो क्लियर हो जाए। कोई हम्म। एक पर्सन का सर नाम बताइए, या फिर 2 पर्सन का एक भी ले लीजिए। नहीं नहीं नहीं, हाँ। जिससे मेरे को सही डायरेक्शन मिली है और जिससे मेरा पूरा जो एक गलत रास्ता था या फिर जो भी था वो पूरा सही ट्रैक पे आया है, और जिसकी वजह से मैं बोल सकता हूँ आज मैं जो भी जहाँ भी हूँ, वो मेरा एक फ्रेंड था गौरव राणा, मुजफ्फरनगर का था। ओके। तो उससे मुझे एक ऐसी डायरेक्शन मिली जिससे मेरा पूरा करियर ही चेंज हो गया एक्चुअली। और दूसरा क्या बोल रहे थे आप? दूसरा सर, यही पूछ रहा था कि उनकी फिर उन्होंने किस तरीके से आपको हेल्प किया विजन को क्लियर करने में, इंफॉर्मेशन कैसा दिया। इंफॉर्मेशन उन्होंने ऐसा दिया, मैं मतलब पहले जॉब सर्च कर रहा था बीटेक होने के बाद में। तो जॉब सर्च की 1-2 महीने दिल्ली मतलब मेरठ से तो दिल्ली नोएडा यहीं पे जॉब सर्च चल रही थी। यस और सर। जॉब सर्च करते करते बहुत सारी ऐसी कंपनियां मिली जो कि बहुत मतलब फेक थी। मतलब हम वहां पे जाते थे इंटरव्यू देने के लिए, क्योंकि मैं और मेरा एक फ्रेंड था एक्चुअली, वो दूसरा फ्रेंड था एक। तो हम 2 लोग डेली निकलते थे, मतलब 15-20 रिज्यूमे डाले बैग में और डेली निकलते थे, इंटरव्यू कॉल हो या ना। ओह माय गॉड। हम हम डेली नोएडा और दिल्ली में मतलब कोई एक एरिया चूज करते थे, आज नोएडा सेक्टर 62 में जाएंगे, आज 61 में जाएंगे। अरे और सर। वहां पे जितनी सर। भी कंपनियां हैं सर, हाँ हाँ, तो एक दिन में आप लोग कितने कंपनी में जाते थे। हम जाते थे मतलब कम से कम 8-10 कंपनीज में ओह माय एटलीस्ट गॉड। रिज्यूमे देने का ट्राई करते थे, ओह क्योंकि माय हमको गॉड। वो प्रोसेस भी नहीं पता जॉब कैसे सर्च करनी है क्या है। अपने अच्छा को अच्छा। ऐसा इंटरव्यूज, क्योंकि हमने Naukri.com वगैरह पे किया था अप्लाई, बट वहां से इतने कोई कॉल आ नहीं देते। तो वहां या से सर। 1-2 होता था, लेकिन वो भी ऐसा निकलता था कि वो कंपनी फेक थी। क्योंकि वो क्या होता था, जैसे आज मेरे को कॉल आया एबीसी करके कंपनी से, वहां पे गए, वहां पे जाके उन्होंने 1-2 क्वेश्चन पूछा ऐसे फॉर्मेलिटी के लिए, और उसके बाद बोला कि दूसरी साइड में आओ, और वहां पे जाके उन्होंने अपनी स्कीमें बतानी शुरू की कि तुम्हें यदि हमें जॉब दे सकते हैं, ये तुमको क्या करना होगा, तुमको हमें 35,000, 3 प्लान है हमारे पास, ओह एक माय गॉड। 25,000 का, एक 30,000 का, 35,000 कैसा करेंगे। तो मतलब वो सॉफ्टवेयर कंपनियां बना के रखी थी ऐसी फेक, जो कि अपने या प्लान से बेच रहे थे। तो एग्जैक्टली उनका क्या या सर। होता था कि आप 30, या। हाँ 35,000 आप हमको दो, और आपको क्या करना होगा कि पहले 3 महीने हम 5,000 रुपए देंगे, और उसके बाद 3 महीने हम 8 देंगे, फिर 12 देंगे, फिर 20 देंगे, ऐसे करके वो 1 साल तक का बताते थे कि तुम्हारे जो 35 है हम 6 मंथ के अंदर अंदर तुम्हें रिटर्न हो जाएंगे। ये हम सिर्फ इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम तुम्हें ट्रेनिंग देंगे, काम सिखाएंगे, तुम प्रोडक्टिव नहीं होंगे। तो ऐसे हम मतलब 1-2 बार छोड़ गया है, लेकिन क्या होता था फिर 1 वीक बाद फिर से कॉल आ रही है किसी नई कंपनी से। लेकिन जब हम वहां पे पहुंचे तो सेम लोकेशन, सेम बिल्डिंग, सेम स्टाफ, ओह माय कंपनी का गॉड। नेम दूसरा, कंपनी का नेम दूसरा इस बार। ओह माय गॉड। तो फिर हमें समझा कि ये फेक है, क्योंकि उससे पहले एक बार हम लोगों के साथ काइंड ऑफ स्कैम हो चुका था। या क्योंकि हम सर। एक ऐसे उसमें फंस चुके थे एक बार, मतलब ये सब फेक कंपनी से पहले, तो अपने को समझ या में आ सर। गया था या ये सब सर। फेक। या। तो एक जगह हम 25,000 रुपए खो चुके थे, ओह मैं माय और गॉड। मेरा एक। हाँ। तो फिर क्या हुआ कि हम ऐसे जॉब ढूंढते थे, जाते थे कि जितनी भी कंपनियां दिखती थी, हमें ये भी नहीं पता होता था कि ये सॉफ्टवेयर वाले काम करती है या नहीं। अपने को एक कंपनी का नाम दिखा, हाँ एक बड़ी सी बिल्डिंग दिख रही है, उसमें जाके गार्ड को पूछा, गेट कीपर को, कि यहाँ पे सॉफ्टवेयर कंपनी है क्या, तो बोलता हाँ कुछ तो होता है सॉफ्टवेयर का भी काम, तो रिज्यूमे देना है अपना। तो बहुत बार गार्ड बोलते थे कि एक काम करो, जाओ कंपनी की वेबसाइट विजिट करो, वहां पे अपलोड करो रिज्यूमे। बहुत बार ऐसा होता था कि गेट कीपर रिज्यूमे लेके रख लेते थे कि मैं अंदर दे दूंगा रिसेप्शन पे, और होगा तो तुम्हें कॉल आ जाएगी। ओह सर। लेकिन कभी कॉल आई नहीं है कभी भी ऐसे। हमने बहुत सारे एम्प्लॉयज को भी पकड़ा है, कोई बाहर चाय वाय पी रहे हैं तो उनको पकड़ के पूछा है कि आपकी कंपनी में जॉब है क्या, आप रेफर कर सकते हो क्या। तो कुछ लोगों ने मोबाइल नंबर ले लिए कि होगा तो मैं देख के कॉल करता हूँ, लेकिन कभी कुछ उसका कुछ फायदा हुआ नहीं एक्चुअली। या तो सर। ये सारी चीजें करने के बाद में एक जगह पे 25,000 में कंपनी ज्वाइन करने के बाद वो छोड़ के, वो सब होने के बाद में, उसकी भी स्टोरी एक्चुअली काफी इंटरेस्टिंग है वो 25,000 देने की भी। तो फिर मेरे एक दोस्त था, उसने या। मेरे को बताया कि बताया नहीं एक्चुअली, वो पिछले 6 महीने से किसी के टच में ही नहीं था, मतलब कि लास्ट सेमेस्टर से। हम्म। और हमें भी इधर 5-6 महीने हो गए थे सब सर्च वर्च करते हुए, कुछ मिल नहीं रहा था, और एक जगह हम कर करा के छोड़ चुके थे जो, वो ऐसा मतलब
पैसे खो के बैठ चुके थे। तो फिर उसने फेसबुक पे अपलोड मतलब ऐसा स्टेटस डाला कि गॉट एम प्लेसमेंट एंड दिस दिस कंपनी और दिस पैकेज पे, ये वो 4 ओह लाख का माय गॉड। पैकेज था। अच्छा अब अच्छा। कहाँ 20,000 10,000 की जॉब ढूंढ रहे थे, अब उधर 4 लाख का कोई पैकेज डाल रहा है। अच्छा तो अच्छा। मैं यार अच्छा, तो वो भी 2012 की बात है। या। तो फिर उसको मैंने कांटेक्ट किया, भाई क्या किया है, कैसे क्या, कहाँ पे है, किस कंपनी में है। तो उसने फिर मेरे को बताया कि एक सीडैक करके जगह होती है, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन है सीडैक करके, सीडेक बेंगलोर। उसके इंस्टीट्यूट है। या हाँ बहुत अलग अलग जगह पे हैं या इंस्टीट्यूट सर। हैं। तो पुणे में हेडक्वार्टर है, और फिर उसके कुछ प्राइवेट भी हैं जिन्होंने ऐसे फ्रेंचाइजी लेके रखी है। तो बोल रहा है कि वहां पे मैंने एक कोर्स किया है और जिससे फिर मेरे को प्लेसमेंट मिला है। तो उसने फिर या वो सारी डिटेल साथ में शेयर की है या कि वो मैंने उसके बारे में और थोड़ा सर्च किया, क्योंकि तब 2012 तक इंटरनेट वगैरह सब आ चुका था, मतलब एक्सेस वगैरह सब था। या तो सर। इंस्टीट्यूट देखे कौन से अच्छे हैं, तो कहाँ का प्लेसमेंट रिकॉर्ड अच्छा है, कहाँ पे पढ़ाई फैकल्टी अच्छी है, कैसा कहाँ का रिव्यूज है। फिर उसके अकॉर्डिंग मैंने फिर अपना नेक्स्ट स्टेप लिया। सर एक दिन में आप जाते थे, सेक्टर चूज करते थे, जाते थे रिज्यूमे हाँ। लेकर कि भाई बता। सर वो स्ट्रगल वाली पार्ट में मुझे ना परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस वाली जो मूवी है वो याद आ गई। हाँ, तो मतलब कि उसमें भी बंदे ने काफी ज्यादा, और ये रियलिटी है। आज भी बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कुछ। ठीक है। यस। तो ये रियलिटी है। और सर एक और मैं बात बोलना चाहूंगा, 2008 से 12 की जो समय थी, वो वहाँ हम्म। पे फाइनेंशियल क्राइसिस भी हुआ था। मार्केट हाँ डाउन गया था उस समय। मार्केट तो डाउन था उस हाँ, टाइम तो पे। उसका भी इम्पैक्ट और फ्रॉडबाजी वाली काम बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो बहुत। हम भी उससे अछूते नहीं थे उस समय। अच्छा। हमारे पिताजी ने स्पीक एशिया में एक हम्म। एक कंपनी था, तो उसमें 10,000 रुपये उन्होंने लगाया था। ठीक है। हम्म। पता चला कि 2 महीने बाद वो डूब गया। और हाँ वो वही होता है हमारे एक्चुअली। हाँ हमारी या इंडियंस की थोड़ी मेंटेलिटी भी वैसी रहती है कि जॉब करनी है, कुछ चाहिए, तो एक वो जुगाड़ वाला माइंड में आता ही है या सर, ऑटोमेटिकली। या एग्री। क्योंकि ऐसा बहुत करप्शन बहुत जगह पे होता है इस चीज, या तो सर। एक नॉर्मल नॉर्मल पीपल, कोई आम आदमी के साथ भी ये सारी चीजें उसके माइंड में आता है कि यार जॉब चाहिए, अब 4 साल मैंने 4-5 लाख रुपए वेस्ट किया है, तो और चलो 20-30 हजार डाल के जॉब मिल जाती है तो अच्छी बात है। तो हम लोगों ने भी ऐसा मतलब जब देख कुछ इंटरव्यूज समझ में नहीं आ रहा था, रिज्यूमे देके आते थे। तो एक मेरा अलग एक दोस्त आशमानी करके, तो उसने ढूंढा था एक भैया ऐसा कि जो जॉब लगवाएगा। अ, तो वो ऐसे पहाड़ में था, तो उसने मेरे को बताया कि ऐसे एक कंपनी है ओखला में, दिल्ली में, तो वहां पे जॉब लग सकती है और 1 वीक के अंदर ज्वाइनिंग हो जाएगी। कि उसने किसी से बात करके रखी है, लेकिन 25,000 रुपये देने होंगे, क्योंकि वो एज अ कंसल्टेंट काम करता है, तो वो उसकी फीस है, ऐसा करके। मैं कहा, ओके ठीक है। मैं उस दिन तब पता चला कि कंसल्टेंसी भी वगैरह काम करती है ऐसे पैसे लेके ये सब। या लेकिन तब ये नहीं पता था कि कंसल्टेंसी एक्चुअली कंपनी से लेती है, ना कि उससे जो सर्च कर रहा है जो। ओके। तब हम या लोगों से बात बात की, फिर हमने घर वालों को थोड़ा कन्विंस किया कि अभी देखो 4 साल वेस्ट किए हैं, तो अब जॉब के लिए थोड़ा बहुत पैसा लगाना या चाहिए सर, कि या सर। ठीक है, और 20-25 हजार सही। तो घर वालों को माइंड में आ गया, हाँ चलो ठीक है। क्योंकि उसमें भी ऐसा था कि तुम 25,000 दो और तुम्हें पर मंथ 8,000 रुपये मिलेंगे, और तीन या सर। महीने में वो तुम्हारा ट्रेनिंग रहेगा, 3 महीने तो तुम्हारा वो रिटर्न मिल जाएगा सारा, और उसके बाद तुम्हारा 3 महीने के बाद में 8 से 12 हजार हो जाएगा, जब तुम काम करना स्टार्ट करोगे एक्चुअली। या तो हम लोगों ने 25-25 दिए उसको, और उसने ऐसा फॉर्मेलिटी इंटरव्यू वगैरह हुए। और हम लोग जैसे इंटरव्यू दिया था मंडे को जाके, मतलब ये सब किया था, और हमें बोला ट्यूसडे से कल से ज्वाइन करो। तो अब हम एक्चुअली इस अपॉर्चुनिटी को खोना भी नहीं चाहते थे कि ये अपॉर्चुनिटी अपने हाथ से जाए, क्योंकि हमने बोला कि नेक्स्ट वीक ज्वाइन करते हैं, क्योंकि हमारे पास ना कपड़े हैं, ना हमारे पास कहीं रहने के लिए जगह है दिल्ली में, ना बेड है, बिस्तर कुछ भी नहीं है। तो या उसने सर। बोला नहीं नहीं, अभी मेरे पास बहुत सारे लोग हैं, तुम्हें ज्वाइन तो करो, कल नहीं करना तो मैं किसी और को दिला दे रहा हूँ। ओ माय गॉड। तो हाँ, वो पैसे लेने के बाद में ऐसा बोलने लगा कि और जो पैसे हैं वो तो आधे तो वहां चले गए हैं कंपनी में, और आधे मिल जाएंगे तुम्हें वापस। तो फिर या हमने सोचा मैं यार क्यों, ठीक है 1 वीक की बात है। तो हमने उसी शाम रूम ढूंढा वहीं पे उसी एरिया में, और थोड़े बहुत पैसे उसको दिए रूम ओनर को, उसको बोला कि 1 वीक बाद देते हैं वापस सारे पैसे। और 1 वीक तक मैं और मेरा फ्रेंड
इवन बेडशीट तक भी नहीं थी हमारे पास। हम ऐसे नीचे फर्श पे सोए हैं 1 वीक तक और यस बाहर सर, खाना खाए और एक जोड़ी कपड़े हमारे बैग में हम लेके घूमते थे एक्स्ट्रा। वो भी ऐसे लेके गए थे कि मतलब कहीं रात को यस सर, लेट हो गए या तो 1 वीक रहे हैं रूम पे, बिना किसी बेड के, बिना बेडशीट के ऐसे नीचे फर्श पे सोए। फिर हमने ऐसे कंटिन्यू किया। फिर क्या हुआ कि 1 डेढ़ वीक के बाद में वो कंपनी ने थोड़ा अपना दिखाना शुरू कर दिया रूप, क्योंकि उनका टारगेट था कि ये 1 महीने के अंदर छोड़ के जाएँ लोग। ओह क्योंकि माय उनका गॉड, ये था कि 25,000 लिए हैं और 25 में से 7-8,000 हमको देके और ऊपर के 15,000 या जितने भी बचते हैं वो उनको अपनी जेब में रखने थे। मतलब उनका वही मॉडल चलता था कि लोगों को लेके आओ, 1 महीने में निकालो, उन्हीं के पैसे से उनको सैलरी दो ओह और माय गॉड, ऐसा करो छोड़ के जाएँ। और बाकी उनका वैसे ही चलता था आधा बिज़नेस तो। तो फिर हम लोगों ने जॉइन किया। हम लोग फिर करते रहे मतलब थोड़ा उन्होंने टॉर्चर करना कि तुम्हें कुछ नहीं आता है, तुम्हें कुछ नहीं पता है, ये नहीं होता है। फिर हम लोगों को क्या किया उन्होंने, और टॉर्चर करने के लिए हमें भेजना स्टार्ट कर दिया मार्केट में। बोलते हैं कि तुम ये नंबर है, लिस्ट है, नंबरों पे कॉल करो ओह माय गॉड, और कॉल सेल्स डिपार्टमेंट दे दिया सर। सेल्स डिपार्टमेंट नहीं, उन्होंने ये बोल दिया कि अच्छा अच्छा, तुम ही कॉल करो, तुम ही कस्टमर केयर वाले बनो, ये जो भी है सेल्स वाले, अच्छा तुम ही अच्छा, उनको करो उसको कस्टमर को। वो मतलब वेबसाइट वगैरह बनाते थे साइड अच्छा में। अच्छा, हाँ, तो तुम ही अप्रोच करो और तुम ही अप्रोच करने के बाद में पूरा प्रोजेक्ट उठा के लेके आओ, पैसे लाके हमें दो। ओह और माय जब तुम गॉड, प्रोजेक्ट कोई लेके आओगे फिर तुम उस पर काम करो, फिर तुम उसको डेवलप करो। तो हमने 2-3 प्रोजेक्ट लाके भी दिए उनको, मतलब कि जिसमें से एक प्रोजेक्ट अपने को करने को भी मिला। और फिर मतलब ऐसे ही होता रहा कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती रही। जो मेरा दोस्त था उसको तो 1 महीने के पहले ही उसकी लड़ाई भी हो गई फिर, जो वहां पे एक मैनेजर करके रखा हुआ था। तो क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा हो रहा था एक्चुअली, वो बहुत एक सर लिमिट को, वो आदमी वो हटाने, मेंटली ये डिस्टर्ब हो सर रहे थे। या हटाने के लिए अगर कंपनी सोच लेगा तो आपको किसी भी तरीके से वो हाँ, हटा हटा ही देगा। तो उसने 1 महीने के अंदर ही छोड़ दिया और उसी दौरान मेरे को थोड़ा स्टोन वगैरह का प्रॉब्लम हो रहा था, क्योंकि वो ओके दिल्ली में पानी वानी चेन से कुछ तो मेरे, सर, दिल्ली तो की मैं तो छुट्टियाँ। ये दिल्ली की पानी और हवा दोनों आज इतनी गंदी हो चुकी है कि वहां पर, यहाँ से इलाहाबाद से मेरे कुछ मित्र वहां पर गए थे घूमने के लिए, ठीक है। हाँ, उनके हार्ट में कोरोना तो नहीं हुआ लेकिन उनकी इन्फेक्शन हो गया लंग्स में, मतलब कि हाँ, वो हल्का नोमोनिया टाइप का हो बहुत गया खराब। उनका, हाँ। यस। तो या तो दिल्ली की मतलब है वैसा। हम्म। तो हम्म, मैंने फिर भी कंटिन्यू किया, क्योंकि मुझे वो था कि यार मैंने 25,000 दिए हैं और ऐसे तो नहीं छोड़ सकता मैं। लेकिन मेरे या दोस्त सर, ने 1 महीने में ही छोड़ दिया था पहले ही। और फिर मेरे को भी वो बहुत ज्यादा स्टोन्स का प्रॉब्लम हो रहा था। तो फिर मेरे घर वाले खुद ही बोलने लगे कि, क्योंकि कंपनी भी मेरे को बोलने लगी फिर डायरेक्ट कि भाई तू वीक में 3 दिन आता है, 2 दिन छुट्टी, कभी 1 दिन आता है, फिर 4 दिन छुट्टी, क्योंकि मेरे को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी इस टाइम पे। यस आई एग्री, तो मैं मोस्टली कभी घर आ रहा हूँ, कभी मेरठ आ रहा हूँ, कभी जा रहा हूँ, वही चल रहा था। कंपनी ने बोला कि भाई कंटिन्यू करना है तो डेली आएगा, नहीं तो तू छोड़ दे। तो फिर मैंने घर पे बताया कि ऐसा ऐसा बोल रहे हैं। तो फिर पापा बोले कि एक काम कर, तू छोड़ दे, पहले हेल्थ वेल्थ देख थोड़ा अपना, जॉब मिल जाएगी, कोई बात नहीं, पैसे गए हैं, कोई बात नहीं। तो फिर मैंने भी छोड़ी। और उसके नेक्स्ट वीक ही मेरे को पता चला कि वो कंपनी वाले ऐसे ही और भी जो लोग थे उनके सबके, जो नहीं छोड़ रहे होंगे, वो कंपनी बंद ही हो गई फिर नेक्स्ट वीक। एग्जैक्टली यस सर। और सर अभी भी जो ये जो मैसेज वाला जो सिस्टम है और फ्रॉड वाला, वो अभी भी सर आता है, ठीक है। तो अभी भी मेरे एक जूनियर को आया हुआ था, ठीक है, तो हम्म। उसने वो दिखाया हुआ था। तो वो साफ अभी मतलब कि वो चल रहा है, उस तरीके की मानसिकता वाले अभी लोग हैं और वैसा हाँ। लेते हैं। और सॉफ्टवेयर में मेन बात है कि हम डिटेल में जाके एनालिसिस नहीं करते हैं कि वो जेन्युइन कंपनी है कि नहीं। लेकिन हम्म। मेजोरिटी में खासकर दिल्ली में तो ये सब धूम मतलब कि मचा हुआ है। साउथ में तो थोड़ा सा मतलब कि कम है, हाँ, लेकिन दिल्ली साइड दिल्ली में भाई। दिल्ली में ज्यादा है या एक्चुअली। सर, एक्चुअली यहाँ पे जो आईटी का है ये सिर्फ दिल्ली नोएडा में ही है, या या गुड़गांव। सर, ये काफी स्टेट से आते हैं लोग जॉब या सर्च सर, करने या करने सर, के लिए। लेकिन आप यदि मुंबई, पुणे, बैंगलोर, उधर एक्चुअली कई सिटीज में आईटी फैला हुआ है। और वहाँ या पे उसी एरिया के लोग हैं सिर्फ। अभी तो या जाने लगे एक्चुअली, तो बहुत लोग जाने लगे साउथ साइड में और इधर या मुंबई सर, बैंक या वगैरह में। हाँ, तो उसके बाद भी फिर हमने बहुत सारी, मतलब 1-2 महीने के बाद ठीक होने के बाद फिर जॉब सर्च की, कुछ इंटरव्यूज जेन्युइन भी मिले। अब जहाँ जेन्युइन मिले वहां पे फिर अपने को अपनी औकात भी समझ में आई। या सर, क्योंकि एग्री अब वो एग्री, पूछते थे क्वेश्चन कि ये क्वेश्चन है, प्रॉब्लम है, इसको सोल्व करो, सोल्व कर देते थे प्रॉब्लम, क्योंकि वो थोड़ा या बहुत सीखा था।
लेकिन वो ऐसे क्यों किया है वो क्रॉस क्वेश्चंस कभी पता ही नहीं रहे कि ऐसा ही या क्यों है ये, या हर वर्ड मीनिंग क्या है। तो ऐसे फिर अपने को समझ में आया कि यार शॉर्टकट का रास्ता सही नहीं है, शॉर्टकट मारने का, या जैसे या हमने सर। पहले कट का ट्राई किया था। और मगर पहले सीखने की जरूरत है, क्योंकि कहीं लग भी गई जॉब तो वो सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। और बाई यस चांस आई किसी एग्री। मेरे दोस्त ने अपना जॉब का अपलोड किया था, फेसबुक पे स्टेटस डाला था। सर ये जो चीजें है ना, जो जैसे कि दोस्तों ने अपलोड किया, थोड़ा सा हर्ट हाँ होता है कि आफ्टर सम टाइम्स आपको रियलाइज होने लगता है कि आपने बीटेक कर लिया है। पेरेंट्स वाले हाँ को यार, मतलब पेरेंट्स की भी थोड़ी उम्मीद बन जाती है और समझ में आने लगता है यार नहीं यार खुद से अब कुछ करना है। और फिर उसके हाँ बाद में स्टेटस आता है। मैं अपनी बात बताऊं तो मेरा एक मतलब कि मित्र ही था, फ्रेंड ही था। वो हमेशा बोलता हम्म, था कि हेलो अभिषेक, अरे मैंने आज 4 क्वेश्चन कर लिए यार, आइए कोडिंग के। मैंने बोला अरे यार मुझसे यार 2 क्वेश्चन नहीं हो रहे, तू यार 4 कोडिंग क्वेश्चन लगा रहा है। धीरे धीरे ना अलग, मतलब कि वो चीजें जो हेट की होती है वो आ रही थी हाँ, और इंसान की मोरल डाउन कर देती है। लेकिन वहां से मुझे एक चीज सा सीखने को मिला। हम्म, ये जंग एक्चुअल में, चाहे हो सकता है मोरल मेरा डाउन हो रहा हो, लेकिन आफ्टर सम हम्म, टाइम्स बाद मुझे पता चल गया कि ये यार मेरी स्टोरी है। वो उसका हाँ, कोई भी औकात नहीं है जो मेरी स्टोरी को गड़बड़ कर दे। तब हम्म, मैंने खुद को थोड़ा सा एनालिसिस करना सीखा, मतलब कि 5 से 10 मिनट अभी भी टॉक करता हूँ अपने आप से। वैसा टॉक हाँ, नहीं, मतलब कि हाँ, सुबह हाँ, में नहीं है। हाँ, तो मतलब करके अपने थॉट पैटर्न को नोट डाउन करने की मैं कोशिश करता हूँ। तो तब हम्म, वहां से पता चल गया कि यार तुम्हारी रेस तुम्हारे खुद से ही थी। ठीक है, जब हम्म, तुमने जन्म लिया तो तुम तो पहले जीत गए। ठीक है, जब तूने जन्म लिया पहले ही जीत गया, तो फिर यार तो फिर दूसरे के चक्कर में क्यों पड़े हो? अपने से यार देखो कि तुम्हारे अंदर कितना एफर्ट लगा सकते हो। सर जैसे कि आपने बोला ना कि अपनी औकात समझ में आई। ठीक है, हाँ, तो सेम टू सेम अब जैसे कि जितने भी सॉफ्टवेयर कंपनी आ रही हैं इंडिया में, हम्म, मेजॉरिटी, मतलब कि हम अपने कॉलेज की अगर बात करें, सबसे पहली बात तो मुझे कुछ पता नहीं था, लेकिन अब ऐसी ऐसी कंपनियों का नाम है ना, मतलब कि हम्म, अब नाम मैं नहीं लूंगा। ठीक है, मतलब कि ऐसे ऐसे कि कभी सुना ही नहीं है भाई साहब। हमें हमें तो वही पता है, गूगल, अमेजोन, नेटफ्लिक्स, फेसबुक, यही सब याद है। भाई साहब हाँ, छोटी छोटी इतनी कंपनी है जो ऑलरेडी उनके काम करती हैं, फेसबुक या अमेजोन की, हाँ, और उनका नाम हमने कभी सुना नहीं है था। और अभी जो पूरा स्ट्रक्चर हो चुका है सर इंडियन सॉफ्टवेयर में, वो वही चुका है हम्म, आपके हैकर अर्थ, हैकर रैंक, ठीक है, हाँ, कोडिलिटी वो, या फिर लीड यस, कोड से 2 या 3 क्वेश्चंस होते हैं। अगर मैं अमेजोन के बारे में बात करूं तो अमेजोन का मैंने टेस्ट दिया था। ठीक है, अच्छा, लेकिन उसका भी रिजल्ट नहीं आ पाया है। अगर आता है ओके, तो हम देखेंगे। तो उसमें आपका वही था, सिनेरियो था, वो गिग्स फॉर गिग्स पे भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, 2 कोडिंग क्वेश्चंस थे, जावा में या अपने फेवरेट लैंग्वेज में करिए। एप्टीट्यूड के सेक्शन थे, साइकोलॉजी के हम्म, सेक्शन थे, और रीजनिंग के सेक्शन थे। और पूरा जो एक ड्यूरेशन था वो 2.5 घंटे का था। ढाई हम्म, घंटे में भाई कभी हमने आदत लगाया नहीं था, हम तो ये बुक से पढ़ते थे, इधर लगाओ इधर लगाओ। जैसे ही हमने एग्जाम दिया ना, लैपटॉप पर देना था, हमने तब रियलाइज हुआ कि यार इसकी अभ्यास हमें पहले कर लेनी चाहिए थी। हाँ, और पूरा स्ट्रक्चर यही हो चुका है सर सारे एग्जाम का। किसी में एप्टीट्यूड सेक्शन होता है, 25 क्वेश्चन, हम्म, 20 क्वेश्चन, और इसी तरीके से होता है। लेकिन लीड हम्म, कोड, हैकर रैंक, हैकर अर्थ, गिग्स फॉर गिग्स, कोडिंग जो है वो सब में अब मतलब ये हो चुका है। टीयर 3 के बारे में सर बात करूं, जैसे 2008 से 12 के बीच में, तो ये सब थोड़ी सी चीजें कम थी। हाँ, तब ये सब नहीं था इतना, हाँ हाँ, ये लेकिन कोई अब या यस सर, और उस समय ये सब पता नहीं थी। और खासकर अगर मैं बात करूं, इंटरनेट स्पीड भी सही नहीं था। तो सर मुझे हम्म, अभी याद है कि मैंने पहली बार जो रिचार्ज करवाया था वो 94 रुपए का एयरसेल का सर एक सिम आता था। ठीक है, और एयरसेल ये और उसमें जो है मैंने मतलब कि 400 या फिर 512 MB मुझे कुछ मिला था डेटा। ठीक है, और मैंने उसमें, मैंने पता है मुझे कभी पता नहीं था कि इंटरनेट कैसे काम करता है, और मैंने चलाया, देखते हैं यार क्या होता है। भाई साहब उस समय 2013 में फेसबुक और ये सब ट्विटर वुटर और कुछ भी अलग वेबसाइट थे वो सब आ चुके थे। तो मैं हाँ, ऐसे ही ना सर्च कर रहा था। ठीक है, तो सर्च करते करते तब मुझे मतलब पता चला सॉफ्टवेयर प्रोफाइल का, मैंने देखा। ठीक है, मैं वो सर्च ही कर रहा था उस समय, इंटरनेट पैक भरवाया था ताकि मैं देख लूं कि मेरे पास कितने अपॉर्चुनिटी से कहाँ जा सकता हूँ, राइट।
सॉफ्टवेयर डेवलपर का जॉब, अच्छा अच्छा ठीक है, ऐसे ऐसे होता है, ठीक है बात। लेकिन पता चला सर कि फेसबुक, मेरी उस दिन की सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने फेसबुक खोल दिया। एक ही बार में, एक ही बार में भाई साहब 300 MB मोबाइल पे मैसेज आ गया, मैं प्रेशर में आ गया यार कि क्या हो गया यार। या, तो ये स्ट्रगल वाली चीज थी जिसको सर इफेक्ट तो पड़ता है। और बीटेक हम्म, करने के बाद में आपको रियलाइज होने लगता है कि यार कुछ तो यार करना यार पड़ेगा क्योंकि ऐसे यार नहीं चल सकते, राइट। हाँ, पढ़ाई के yes, सारे बारे में बात करें, जहाँ तक औकात के बारे में, हम्म, तो सर अगर मैं Tier 3 स्टूडेंट को देखता हूँ ना, इंसान हम भी हैं, इंसान हम्म, Tier 3 में जो स्टूडेंट पढ़ते हैं वो भी हैं, चाहे किसी भी गवर्नमेंट चाहे प्राइवेट किसी में भी। सर आपको हम्म, डिफरेंस क्या लगता है, आप सर मुझे बताइए। जो बच्चे, मेरे को या हाँ, मेरे को डिफरेंस कुछ ऐसा लगता है कि जो Tier 3 में है वो कहीं ना कहीं उनको जो एडमिशन लेने से पहले जो उनको कहीं ना कहीं नॉलेज जो लैक करती है वो उनको बहुत इम्पैक्ट करती है ड्यूरिंग एग्जैक्टली, दैट 4 इयर्स। यस एग्जैक्टली, और Tier 1 वालों को क्या है, उनको पहले से बहुत सारी चीजें पता होती हैं, पता होती है क्योंकि वो बिल्कुल। Tier 1 में पहुंचे ही वहां तक है। क्योंकि जो Tier 3 वाले हैं, उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं होता कि ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं। या भी आईआईटी का, जैसे मेरे को नहीं पता था आईआईटी का, एडमिशन लेने के बाद में मेरे को समझ में आया कि हाँ आईआईटी कुछ होता है। या उसके पहले मुझे ये पता था कि हम यूपी में हैं तो हम यूपी TU से जाएंगे। या तो ये चीजें जो कहीं ना कहीं वो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं वो आगे रहते हैं उस चीज में। जो चीजें वो ऑलरेडी सीख के आते हैं पहले से, जो उनको पहले से पता होता है। क्योंकि कहीं ना कहीं उनको पहले से इंटरनेट का एक्सेस रहता है, उनको बहुत सारी चीजें पहले पता होती हैं, उनको कंप्यूटर चलाना पहले से आता है, एटलीस्ट बेसिक बेसिक तो। एग्जैक्टली एग्जैक्टली तो वो चीजें हम एटलीस्ट पहला ईयर हमारा उसी में निकल जाता है। और जो चीजें वो पहले ईयर में सीखते हैं वो हम बस थोड़ा बहुत तो पीछे चलते हैं ऑब्वियसली। एग्जैक्टली, यस सर। काइंड ऑफ जनरेशन गैप टाइप का हो जाता है थोड़ा सा। यस सर, जनरे मतलब कि ये सर एडमिट है तो हमारे ही कॉलेज में एक बंदे का आपका 69 LPA का अभी लगा है, ठीक है। तो मैंने उससे बात किया था, तब मुझे उसके बाद से रियलाइज से सर पता चला, और उसने मुझे काफ़ी एक अच्छा चीज़ दिया, ठीक है। वो भी सर मतलब कि बिहार से ही था, ठीक है, ओके। भागलपुर से था। और मतलब कि बहुत गरीब फैमिली से सर था, मतलब कि उसके पास में पहनने की चप्पल भी नहीं थी। बेचारा सुपर 30 से किसी तरीके से मतलब कि बहुत स्ट्रगल में करके आया। तो हाँ, तो मैंने उससे फेसबुक के थ्रू कांटेक्ट किया। तब मुझे उसने बात बताया कि अभिषेक भाई देखो ऐसे ऐसे मेरे लाइफ में हुआ, मुझे कुछ पता नहीं था। लेकिन बोला जाता है ना कि यार तुम जब अपने तरीके से एफर्ट लगाते हो तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं एक 2-3 महीने के बाद में। तभी सर वहां से भी मुझे मोटिवेशन मिला या कि चलते हैं आगे यार, हम भी कुछ ऐसा करते हैं। तो सर प्यास लगी है कि नहीं लगी है, या फिर कॉफी पीना चाहते हैं कि नहीं पीना नहीं चाहते हैं? नहीं तो कॉफी अगर पीना नहीं नहीं चाहते हैं तो भाभी को बोलिए और जल्दी से पीजिए, ठीक है। नहीं एकदम नहीं, पी मैं अभी सकते हैं जस्ट चिल मार के, ब्रेकफास्ट। कोई दिक्कत नहीं हाँ, है हमें। नहीं नहीं, मैं जस्ट ब्रेकफास्ट वगैरह करके ही अच्छा आया हूँ, अच्छा मतलब अभी अच्छा वाले अच्छा जस्ट ब्रेकफास्ट ही करके। हाँ, अच्छा अच्छा। और मेरी तो सर अभी जो खाना है, ठीक है, तो अभी यहाँ पर यूपी की सर इतना गंदा हाल हो रखा है ना, सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे लॉकडाउन। योगी आदित्य, लॉकडाउन। हाँ, और योगी सर हैं, उनको लग चुका है कोरोना का हवा, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा अभी इस तरीके की अभी सिचुएशन है। मेरी जिस कॉलोनी में मैं रह रहा हूँ, 5 लोग एक्सपायर कर गए। मेरे बगल वाले, ठीक बगल वाले में एक कुलपति रहते थे इलाहाबादी यूनिवर्सिटी के, बेचारे वो भी एक्सपायर कर गए। तो बहुत ही, और बहुत मतलब ऐसा ही सर चल रहा है। तो मुझे खाने के लिए अभी ना पुलिस स्टेशन में जाना पड़ता है रात को। ओ क्यों? सर मेस वाला जो सिस्टम है वो तो बंद हो गया। ओके ओके ओके, हाँ घर पे तो कुक नहीं करते क्या आप लोग, मतलब खुद से? ना सर, मतलब कि है, ठीक है। लेकिन वहाँ पर मतलब जान पहचान मैंने बना लिया, ठीक है। कॉलेज में अपने टीचर से बात किया तो उन्होंने बोला कि ठीक है तुम जा सकते हो वहाँ पर। तो हम गए और बस वहाँ पे अपना काम हमने कर दिया। अब जाता हूँ और रोज शाम को खा करके आ जाता हूँ, खाना अच्छा रहता है, उस जगह कोई दिक्कत नहीं। अच्छा 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 तो अच्छा। सर ये सीन भी आपके साथ में मतलब होती है, और समवेयर एंड सम हाउ सर फाइनेंशियल कंडीशन भी इंसान के लाइफ में इम्पैक्ट करती है सर। यस जैसे कि यस। आपने बोला कि 25,000 35,000 रुपए, क्योंकि चीज़ें अगर नहीं इफेक्ट करती तो इंसान ऐसा नहीं होता, इंसान और चिल रहता, ठीक है। सर फाइनेंशियल कंडीशन से अभी तक कोई आपको कोई ऐसी दिक्कत आई है, क्योंकि और आपने उसको ओवर सर कम कैसे करा, क्योंकि मेजोरिटी लोगों की यही दिक्कत होती है कि मेरे पास पैसा नहीं है।
मेरे हाँ, मेरे को मतलब कभी ऐसा फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो नहीं रहा है, क्योंकि मतलब मेरे पापा ने हमेशा मतलब जब भी कहीं जरूरत यस पड़ी सर, है, यस सर, और ऐसा एडिशनल मैंने भी कभी अपनी साइड से ऐसा नहीं है कि उस पैसे का मिसयूज किया है, कभी या जरूरत पड़ी है इस या चीज का कुछ या मैंने भी नहीं किया। या बट हाँ, मैंने एक चीज ये की थी जो मुझे मतलब ऐसा लगता है कि शायद नहीं भी करनी चाहिए थी। क्योंकि बीटेक करने के बाद करीबन 7-8 महीने घर बैठने के बाद या जो भी रीजन से, तो उस टाइम पे ऐसा लगने लगा था कि मैं खाना भी खा रहा हूँ तो यार ये मतलब मेरे पे एक भार चढ़ रहा है अब। तो उसके बाद जब मैं सर सीडेक में, होता है, सर होता है, हाँ, होता है। तो मैं जब हाँ, सीडेक में मैंने एडमिशन लिया, मैं पुणे गया। और वो हाँ, भी एक्चुअली बहुत बड़ा डिसीजन था मेरा पुणे जाने का, क्योंकि मैंने अपने दोस्त वगैरह से भी बात की, किसी से मतलब चल रहे होगा, सबने मना कर दिया कि नहीं भाई पुणे तो बहुत दूर है, नहीं जा पाएंगे। यस लेकिन सर, उस टाइम कि कुछ भी करूंगा मैं, बट मेरे को एक जॉब चाहिए और एमएनसी में चाहिए मेरे को। तो वहां पे पुणे में वहाँ एडमिशन वगैरह में जो खर्चा हुआ वो तो मैं नहीं कर सकता था कम। लेकिन मैं उस टाइम पे मैंने अपना एक टारगेट रखा था कि मुझे दिन में तीनों टाइम नाश्ता ब्रेकफास्ट सब कुछ मुझे 50 रुपीज से ऊपर खर्च नहीं करना है पूरे दिन ओह में। माय गॉड, तो मैंने ऐसा टारगेट रखता था कि मैं डेली 50 रुपए से ऊपर का नहीं खाऊंगा, यदि किसी दिन हो गया तो उसको मैं नेक्स्ट डे रिकवर काइंड ऑफ कैसे भी करके करता था। कि पेट भरने के लिए मान लिया 20 की जगह मैं कुछ ऐसा आइटम खा रहा हूँ जो पेट भी भर जाए और 10 रुपए में खाऊं मुझे। तो बहुत बार ब्रेकफास्ट स्किप किए हैं, मतलब एग्री सर, वहां पे मैंने एक टारगेट बना दी कि मुझे इससे ऊपर नहीं जाना है। यस बाकी सर, उसके बाद कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम ऐसा नहीं, ऐसा कुछ कभी हुआ नहीं है, मतलब इतना यस सर। नहीं सर, समथिंग। माँ बाप की तो यही सर खूबसूरती है कि हाँ, उन्होंने कभी ऐसा फील हाँ, नहीं अपने किया। बच्चे को हर चीज़ देते लेकिन कभी बताते नहीं है दर्द। हाँ। लेकिन जब जैसे कि मेरे पापा भी मुझे कभी बताते नहीं थे, राइट, ठीक है। हम्म। तो मेरी जो, आप नहीं मानेंगे, ठीक है, मेरी एक मंथ की एक्सपेंसेस 2,000 रुपये से ज़्यादा नहीं होती है। हाँ। हाँ, और मतलब कि खाना मतलब मिल ही जाता है यार, मेस में, आपके कॉलेज के मेस में आपको खाना मिल, 2,000 से ज़्यादा नहीं होता है। और लेकिन जब मेरे पिताजी को पहला बार हार्ट अटैक आया ना, तब औकात नजर आ गई सर। तब सारी हाँ। चीजें अचानक एकदम क्लियर हो गई कि यार, पिता जो होता है ना वर्ड, हो सकता है कि आपको ना बताए, लेकिन वो मतलब अलग ही लेवल की चीज आपकी हो जाती है लाइफ में, जो इम्पैक्ट डालता यस यस। है या। तो सर ये चीजें मैंने बाद में जाकर रियलाइज किया। तो हम्म। ये सर होगी आपकी अभी कहानी चल रही है, ठीक है। स्ट्रगल आपने हाँ। बताया, ठीक है, टीयर 3 से आपने पढ़ाई किया, ठीक है। अब यहाँ पे आती है टर्निंग पॉइंट की, ठीक है। हाँ, आप पुणे चले गए, ठीक है, पुणे कोर्स गए वहाँ पे थे। कर रहे हैं। अब वहाँ पर जॉब सर, जॉब तक किस तरीके का पॉइंट आपने या फिर किस तरीके का रास्ता आपने पकड़ा, और वहाँ तक सर अभी पुणे के 2 साल तक की जर्नी सर अभी बताइए। पुणे पुणे में मैं आया था 2013 के, मतलब मेरे को 2013 के मार्च में पता चला था अपने फ्रेंड का कि उसका प्लेसमेंट हुआ है। मार्च से लेके 10 अप्रैल तक, मतलब करीबन 20 दिन के अंदर मैंने पूरी रिसर्च की कि मुझे इसके लिए जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। उससे बहुत बार दोस्त से बहुत बार बातें की, बहुत सारी चीजें पूछी, मतलब उसको कोशिश किया कि मैं जितना, क्योंकि वहां पे मेरा 6 महीने का कोर्स था वो जो उसने किया था दोस्त ने, और मैंने और भी कोर्सेज के बारे में उससे पूछा। तो मुझे वो सबसे बेटर वही लगा जो उसने किया था। तो उसने ही बताया कि इसके स्कोप ज्यादा है, इसमें कंपनियां ज्यादा हायर करती हैं इसमें, क्योंकि यहाँ पे लोगों के पास एक वाइड लेवल पे नॉलेज होती है इस कोर्स के थ्रू। तो उसमें करीबन मेरा 85,000 की 6 मंथ्स की फीस जाने वाली थी। तो वो डालने से पहले मैंने पूरी रिसर्च की, वहाँ का प्लेसमेंट कितना है, कि कौन सा इंस्टीट्यूट अच्छा है, कहाँ पे जाना है, पुणे जाना है, बैंगलोर जाना है। तो मुझे नंबर, मतलब मैंने 2 इंस्टीट्यूट चूज किया था कि इन 2 में होगा तो जाऊंगा मैं, नहीं तो नहीं। और फिर मेरे फ्रेंड ने मेरे को सजेस्ट किया कि एक काम कर तू, क्योंकि सीडेक की क्लासेस स्टार्ट होती हैं 6-6 महीने के 2 सेशन चलते हैं, मतलब ईयर में। तो 6 महीने में एक बैच कंप्लीट होकर निकल जाता है, फिर नेक्स्ट 6 मंथ में दूसरा बैच आता है। 6 महीने में इंक्लूडिंग प्लेसमेंट सब कुछ होता है। तो मैंने फिर, उसने बोला कि एक काम कर तू पहले 85,000 डालने से पहले 10,000 डाल, और एक प्री डेक करके कराते हैं यही लोग। तो तुझे यहाँ पे आके जब तू सीडेक वाले लोगों के साथ में रहेगा, आसपास लोग रहेंगे, तो तुझे बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी, और तू लोगों का ये भी देखेगा कि किसका प्लेसमेंट हुआ है, कितने पैकेज पे हुआ है, वो सारी चीजों की तुझे आइडिया आ जाएगा। तो तब 85,000 डालना। और दूसरा ये भी है कि वहां पे पढ़ाई मतलब इस लेवल की होती है कि आप सोचो कि मतलब 6 महीने में प्लेसमेंट,
और सारी पॉसिबल कोडिंग लैंग्वेज, ओ माय गॉड, मतलब कि मतलब कि एवरी पूरा डे सब पूरा मतलब एग्रेसिव। एग्रेसिव एकदम या एग्रेसिव, मतलब कोई सिर्फ संडे, किसी भी दिन की कोई छुट्टी नहीं है 6 महीने में। सिर्फ दिवाली पे शायद से 3 दिन की छुट्टी मिलती है, या क्योंकि लोग यस सर, रहते हैं। या हाँ, बाकी किसी दिन सैटरडे संडे कोई छुट्टी नहीं है। या और सर, मंडे सैटरडे एवरी डे 15 to 70 आवर्स की क्लासेस, एटलीस्ट 15 आवर्स की क्लासेस एवरी डे। ओ तो माय उसने गॉड, बोला कि देख, लोग झेल नहीं पाते हैं इस चीज को इतना उसको, क्योंकि 6 महीने में पगला जाता है सब। तो तू देख ले पहले। तो फिर मैंने भी सोचा हाँ ठीक है, 10,000 डालता हूँ और पहले देखते हैं, और थोड़ा एंट्रेंस की भी हो जाएगी प्रिपरेशन, क्योंकि उनको पता है क्या आता है एंट्रेंस में। तो मैं फिर अप्रैल के 12 अप्रैल को 2013 में मैं घर से निकल गया। मतलब फर्स्ट टाइम पापा आए साथ में। तो पहली बार हम पुणे गए, पहली बार वहां पे देखा कि लोग मराठी बोल रहे हैं। तो पापा भी एकदम थोड़े से घबरा गए कि यस सर, यार या तो यहाँ पे तो समझ ही नहीं आ रहा कोई क्या बोल रहा है। यस तो सर, वो तो बोलने लगे कि एक काम कर, घर वापस चल, यहाँ पे नहीं कर पाएगा सर्वाइव तो, या क्योंकि यहाँ समझ ही नहीं आ रहा कौन क्या बोल रहा है। यस सर, फिर एग्री, बोलते ही मिला, उसने मेरे को समझाया कि हाँ मतलब लोग बोलते हैं मराठी, बट हिंदी भी जानते हैं लोग। तुम हिंदी में बात करोगे तो हिंदी में भी बात करेंगे, मैं भी रहा हूँ, ऐसा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो फिर मैंने वहाँ पे 1.5 महीना प्री टैक किया। मतलब एक काइंड ऑफ एंट्रेंस का प्रिपरेशन। और बहुत सारे लोगों से मैं वहाँ पे मिला जो सीडेक कर चुके थे, कुछ कर रहे थे वहाँ पे, क्योंकि जिस हॉस्टल में, पीजी में मैं रहता था, वहाँ पे और भी बहुत सारे लोग रहते थे। तो उसमें कोई सीडेक कर चुका था, जॉब कर रहा था, लेकिन वो वहीं पे रह रहा था तब तक भी। ओके, तो वैसे थे जो कर रहे थे उस टाइम पे सीडेक। तो बहुत सारे लोगों से बात करके उनसे आइडिया आया कि हाँ कितना एक पैकेज मिल जाता है यहाँ पे, जॉब के चांसेस क्या हैं, कितनी कंपनीज आती हैं, कैसे प्लेसमेंट होता है, क्या पढ़ाई होती है, हम्म किस लेवल तक की नॉलेज मिलती है। हम्म, और तो मैं उस टाइम एक्चुअली कुछ भी करने के लिए तैयार था, कितना भी एग्रेसिव हो। तो फिर मैं एंट्रेंस देके आया, और एंट्रेंस मतलब मैं करके प्रिपरेशन, और 1.5 महीने में मैं घर वापस आ गया जुलाई में। ओके, जून में जून में वापस आ गया, हाँ जून में। या और फिर जुलाई में एंट्रेंस दिया। एंड मेरा फिर उसमें रैंक शायद से 400 रैंक आई मेरी, आई थिंक 400 या 300 के आसपास। और मेरे को, मैंने चूज किया था कि एक तो जो उनका हेडक्वार्टर वाला ऑफिस है पुणे का, एक्ट्स करके हम्म उसका नाम, हम्म, और दूसरा एक फैक्ट्री है सनबीम करके पुणे में। या ससन भी मैं जानता हूँ, सनबीम, या सनबीम की फैकल्टी बहुत सही फैकल्टी है। या मतलब कि इंडिया में यदि किसी इंस्टीट्यूट की सबसे सही फैकल्टी है तो सनबीम की है। बट एक्ट्स मतलब पूरा हेड क्वार्टर सब कुछ उनका है, तो प्लेसमेंट रेट 1-2% का ऊपर उनका रहता है, या क्योंकि उनके पास ज्यादा कंपनी के कॉन्टेक्ट आते हैं, ज्यादा अप्रोच उनको करती है कंपनियां। बट सनबीम का भी मतलब जो है प्लेसमेंट का परसेंटेज, वो 90+ है, 90 to 95% तक उनका प्लेसमेंट होता है। क्योंकि वो सनबीम वाले अपनी वेबसाइट पे भी डालते हैं कि किस ईयर में कितने स्टूडेंट थे और कितने प्लेस हुए हैं, सबका बाकायदा कंपनी, फोटो, नेम, सब कुछ पूरा डेटा। तो मतलब अच्छा था। तो फिर मैंने सनबीम चूज किया, और सनबीम पुणे में मैंने एडमिशन लिया। 6 महीने मतलब बहुत तगड़े तरीके से पढ़ाई हुई है उन 6 महीनों में। ये लो कि जैसे जावा है, जावा का या बैच सर, 15 दिन, 15 दिन में जावा खत्म है। एक वीक 15 दिन में सर जावा, ओ माय गॉड, 15 दिन में जावा खत्म, जावा दोनों, अच्छा मतलब दोनों कि जावा कोर भी, और भी, या दोनों जावा 15 दिन में खत्म है। 15 दिन में C++ खत्म है। ओ तीन माय दिन गॉड, में 3 दिन में PHP खत्म है। ओ क्योंकि भाई वहाँ की साहब, क्लासेस ऐसे चलती थी, हम सुबह जाते थे, सुबह के हम 6:30 या 7 AM से स्टार्ट होती थी क्लासेस सुबह। ओ माय गॉड, सुबह कभी कभी 7, और सुबह 7 से लेके करीबन 2 बजे तक क्लास चलती थी, ओके, मतलब क्लासेस। और फिर 2 से होती थी अपनी लैब, 5 या 6 बजे तक। और फिर 6 से 9 तक रात को फिर क्लास। और फिर हम्म, जो हमने पहले दिन पढ़ा, उसका नेक्स्ट डे काइंड ऑफ Q&A, क्या क्या बोलूंगा उसको, क्या बोलते हैं, क्वेश्चन आंसर सेशन टाइप होता था, ऐसा ओके रैंडमली। ओके, हाँ, तो उसको जो पढ़ाया है उसको भी आके घर पे रिवाइज करना है। यस सर, तो हम कपड़े वगैरह भी रात को 2 बजे 3 बजे धुलते थे कपड़े, सब लोग। ओ माय गॉड, यस लेकिन सर, लेकिन वहां पे मजा आ रहा था, वहां पे एक्चुअली मजा आ रहा था, क्योंकि यस सर, चीजें को मिल रही थी, चीजें क्लियर हो रही थी।
और वहां पे नॉलेज ऐसा अपने को लग रहा था कि हाँ हम अब कुछ सीख रहे हैं। और तब ये समझ में आ रहा था कि बीटेक में यदि ये चीजों का पता होता कि ये चीजें भी होती हैं, जो बहुत सारी यस चीजें वहां पे जाके सीखी हैं, तो शायद हो सकता है इसकी जरूरत ना भी पड़ती। लेकिन वहां पे सीडेक ने मतलब मेरे को कभी ऐसा लगा नहीं कि वहां पे मैंने करीबन आई थिंक 1,30,40,000 तक खर्च हुआ होगा टोटल 6 महीने में, या रहना खाना। सर, या सर हाँ उतना फीस है या सर। हाँ। तो लेकिन वो मुझे कभी ऐसा लगा नहीं, हम्म, वो वर्थ है एक्चुअली, वो वर्थ या है। या कि सर, वहाँ की फैकल्टी भी बहुत मेहनत करते हैं, वहाँ के फैकल्टी भी, और प्रॉपर अच्छे तरीके से होते हैं। और या फिर सर, वहाँ पे मतलब हमारा बैच चला अगस्त से लेके जनवरी तक। अगस्त से मतलब 4, 4.5, 5 महीने। उसमें फिर एग्जाम होते हैं जनवरी में, और फरवरी में 6 महीने के अंदर अंदर आपका प्लेसमेंट स्टार्ट हो जाता है। या सर। छठा महीना प्लेसमेंट का होता है। ओ, तो उसमें प्लेसमेंट स्टार्ट हुए, फिर उसमें भी कैसा रहता है कि हमको एवरीडे बोला जाता था कि रात को 2 बजे आपको, लास्ट 2 बजे का टाइम है जब तक आपको इंटरव्यू कॉल आ सकता है नेक्स्ट डे के लिए। या सर, तो आपको, हाँ, 2 बजे लास्ट आपको ईमेल चेक करके सोना है। उससे या पहले सो भी 2 बजे अलार्म लगा के उठो। या तो सर, फिर ऐसा भी होता है कि हम मतलब एक दिन में लोगों के 2-2 कॉल होते थे, 3-3 इंटरव्यू 3-3 कंपनी के होते थे। या सर, या मैंने एग्री। शायद 5 या 6 कंपनीज में इंटरव्यू दिए हैं, हम्म, जिसमें से मैंने 1-2 कंपनी को खुद से ऑप्ट आउट किया है, क्योंकि वो कंपनी मुझे नहीं लगता था मेरे टाइप की है। हम्म, और फिर इससे एक कंपनी में पुणे की में मेरा प्लेसमेंट हुआ। हम्म। और बस फिर क्या सर, फिर जॉब। सर, और जो ईमेल वाले जो आपने बात बोला ना, ठीक है, हाँ हाँ। जिसमें ऐसा बोला जाता है ना, जहाँ पे आता है वो छप्पड़ फाड़ कर आता है, ठीक है, कंपनी। हम्म, भाई साहब, हमारे रूम में जो मेरे रूममेट होते थे, हमारे में वैसा कुछ फिक्स नहीं था। बच्चे रात हम्म, में कैंपस में दौड़ रहे हैं, ठीक है। वहां से भाई हम्म, साहब पूरा का जितना मेस है, कैंटीन है, सारा ओपन है, ठीक है, खुला हुआ है पूरी रात। हम्म, ईमेल आ गया रात के 2 बजे, आज जैसे कि आपने बोला कि 2 बजे तक, हमारे यहाँ वो फिक्स नहीं था, 3 बजे 4 बजे भी हाँ, ईमेल आता है। बंदे अपने दोस्त को लात मार कर जगा रहे हैं, वो सोते सोते जा रहा है यार। हाँ, और चाहे उसको कोई दे रहा है, वो जा रहा है, वो जा करके टीपी ऑफिस में बैठ करके वो अपना इंटरव्यू दे रहा है। तो यहाँ पर सर, जैसे कि मैंने नोट डाउन करा आपका भी पॉइंट। हम्म, और एक चीज है, आपका ये जो शॉर्ट वीडियो जो आपने डाला था ना, वो भी मैंने आपका हाँ, वो देखा कि अच्छा। अगर पढ़ाई करते हो यार नौकरी के लिए, तो यार नौकर तुम हाँ बनोगे, ठीक है। हाँ। तो ये सर चीज है नॉलेज में, लर्निंग में, क्योंकि सॉफ्टवेयर फील्ड ऐसा है, फील्ड है हम्म, कि पूरा का पूरा नॉलेज यूज हो जाता है, उससे ज्यादा ही आपको कुछ सीखना पड़ता है, लेकिन न्यू हम्म। यूज जो है पूरा हो जाता है। वो तो एवरीडे न्यू लर्निंग है, न्यू या सर, या प्रॉब्लम्स सर, है या तो सर, न्यू न्यू लर्निंग है। लर्निंग, या। हम्म, तो यहाँ तक सर आपकी बात होगी पुणे में, ठीक है। हम्म, अब हम सर बात करेंगे कि हम्म, पुणे से इसको सर सम अप करिएगा। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री हम्म। में रहते हुए आपकी लर्निंग और अमेरिका जाने तक की जो विजन है, वो धीरे धीरे आपको समझ में आने लगा, दो चीज एक साथ। ओके, सो अमेरिका का मेरा कभी विजन था नहीं कि मेरे को अमेरिका जाना है। ओके। ओके, तो क्योंकि कभी मैंने सोचा नहीं था, क्योंकि मेरे लाइफ में पुणे भी सडनली आया था। अदरवाइज अपनी सिर्फ दिल्ली तक की थी, अपनी सोच दिल्ली तक की थी कि दिल्ली में या जाना है, जॉब करनी या है। और सडनली पुणे आया, और 1 महीने के अंदर मेरा पूरा पुणे में हो गया शिफ्ट, 1 महीने के अंदर सब कुछ। हम्म, और उसके बाद जॉब लगने के बाद में मतलब हम सीडेक वालों के साथ में क्या होता है, कंपनी यूजुअली ट्रेनिंग कुछ प्रोवाइड करती नहीं है, क्योंकि सीडेक का जो 6 महीने का डिप्लोमा टाइप होता है वो एक्चुअली, सो दैट इज कंसिडर्ड एज अ ट्रेनिंग। तो कंपनी में डायरेक्ट मतलब प्रोजेक्ट पे डाल दिया, डायरेक्ट पे काम देना स्टार्ट किया। तो वहां पे एक्चुअली कंपनी में जाने के बाद में समझा कि कंपनियों में काम होता किस तरीके से है। या सर, कंपनियों, या हाँ, कंपनी में कैसे मतलब उनका एक मॉडल कैसे वर्क करता है कंपनीज का। या सर, पढ़ाई भी ठीक है, लेकिन हाँ, जो चीजें हमने वहाँ पे सीडेक में सीखी हैं, वो बहुत सारी चीजें यहाँ पे बहुत सारी चीजें काम में आई हैं। और वहाँ पे कंपनी में जाने के बाद भी जब भी नई प्रॉब्लम तो न्यू लर्निंग है ही, हमेशा। और मतलब कि वो मुझे समझ में आया कि यदि आपके पास नॉलेज नहीं है ना, और आप जॉब ले भी लेते हो, तो मैंने वीडियो में भी बात की अपनी में, या शॉर्ट वीडियो में शायद, एग्जैक्टली, या मैंने देखा है सर कि उसको। हाँ, यदि आप जॉब ले भी लेते हो, आपने चाहे सोर्सेज से ली है या आपने जेन्युइन कंपनी में भी ले ली है, आप सरवाइव नहीं कर सकते हो यदि आपके पास स्किल्स नहीं है, आपके पास नॉलेज नहीं है। क्योंकि एग्जैक्टली, ऐसा या सर।
कंपनी में आपको ऐसा एक लीड मिल जाएगा, जहाँ पे आपको एक डायरेक्शन देगा, आपको एक काम दिया, उसके लिए एक लीड रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो आपको वो चीज़ें सिखाएगा जो आपको पहले से आनी चाहिए। वो आपको फॉर लूप लिखना नहीं सिखाएगा। या यस, वो सही आपको बोल रहे एक हाँ, वो आपको एक ये बता सकता है कि हाँ, ये एक प्रॉब्लम है। मैं यहाँ पे स्टक हूँ, तो वो ऐसा ओरली बता सकता है कि हाँ, इस पार्ट को डीबग करके देखो, या फिर हो। ये इसको ट्राई। यस सही है सर। लेकिन वो ये नहीं बताएगा कि आपको स्विच कहाँ पे लगाना है, कि आपको या उसमें कंडीशन क्या डालनी या है। तो वो ये चीजें नहीं बताएगा। तो वो या सब सर। एटलीस्ट मैं हमेशा सबको बोलता हूँ कि तुम्हें बहुत एडवांस सीखने की जरूरत नहीं है। बेसिक सीखो, लेकिन वो स्ट्रांग होना चाहिए। यस सर, एग्री। आपको बेसिक बेसिक भी आता है ना, आपको सपोज सी, सी प्लस प्लस और इतना भी आता है ना बेसिक, तो आप किसी भी लैंग्वेज में, आप जावा, डॉट नेट, किसी में भी कर सकते हो। ये या गलती सर। मैंने भी की थी कि मेरे को सी नहीं आती थी और मैंने जावा सीखी थी ओके। इंजीनियरिंग के टाइम पे। तो ओके। लेकिन वो बाद में समझा कि आपको सी भी आनी जरूरी है। यस सर। सी आएगी तो फिर आपको वो आगे की इजीली आ सकती है। और लोगों का एक्चुअली ये भी रहता है कि मैं जावा में ही बहुत पैसा है, जावा, क्योंकि इंजीनियरिंग के टाइम पे मैक्सिमम, हमारे टाइम पे तो यही था, अभी पता नहीं क्या है लोगों का माइंडसेट, हाँ बट सबका ये रहता है कि अच्छा पैसा कमाना है तो जावा है। सर, जावा है। सर हाँ, जावा है, आज भी है। हाँ। लेकिन ऐसा मतलब यदि आपको सिर्फ सी भी आती है ना, और आप उसमें बहुत स्ट्रांग हो, आप लिनक्स पे कोडिंग कर सकते हो, ये सब चीजें, तो आप मतलब बहुत पैसा छाप सकते हो। क्योंकि मैं सर, खुद सी प्लस में काम करता हूँ, मैंने जावा में काम नहीं किया आज तक। अच्छा अच्छा। मैं सी प्लस प्लस में ही काम करता हूँ, और सी प्लस प्लस का मैंने यदि बाहर मार्केट में भी देखा है, कंपटीशन बहुत कम है। यस सर, बहुत सी कम कही है बहुत कंपटीशन। कम कंपटीशन या है। और सी प्लस प्लस में जो कोडिंग जिस लेवल पे होती है, वो उसकी नॉलेज भी नहीं है लोगों पे। यस सर, एग्री है, टोटल एग्री। हाँ, क्योंकि सर, दैट इज या वेरी डिफिकल्ट। सर जैसे बोला ना आपने सी, ठीक है, तो हम भी फर्स्ट हम्म, सेमेस्टर में हमें मिला सी। हमें लगा कि सब हम्म, कुछ यार क्लियर हो रहा है, प्रोफेसर पढ़ा रहा है। और सर टू बी ऑनेस्ट, चाहे आप प्रोफेसर पे किसी दूसरे पे लर्निंग पे डिपेंड रहेंगे ना, वो आपका सत्यानाश हम्म, कराएगा। अब इसको मान करके हाँ, आप चलो, ठीक है, आपको ही एफर्ट लगाना पड़ेगा। अगर सी के बारे में बात हम करें, तो सर हम्म, हमें कुछ पता नहीं था। पहले हमने कभी लाइनेक्स नहीं चलाया था, देखा रहे भाई साहब ये कंपाइल करा रहा है रोज। हम लोग लैब में कमांड ही भूल जा रहे, कंपाइल कैसे करता है लाइनेक्स में यार। अंत में, लेकिन और ये हम लोग का जो लैब सर होता है, जैसे हम्म, बात किया ना एग्रेसिव, तो एग्रेसिव मोमेंट ही होता है जो इंसान को काफी ज्यादा डेवलप करके फिर आगे निकल जाता है। सर एक ट्रूथ मैं बताना चाहता हूँ, ठीक है, हम्म, और मेजोरिटी में जैसे कि आईटी रुड़की के बारे में बात करूँ, हम्म, एग्रेसिव इतना ज्यादा करिकुलम होता है कि आपके पास में टाइम बचता ही नहीं है। इवन हम्म, बंदों के पास में तो टाइम बचता ही नहीं कि वो नोट्स बनाए। मतलब कि सर मैं अगर हम अपनी बात बताएं, एक शेड्यूल की मैं बात करूं, तो 8 बजे से हम लोग का क्लास स्टार्ट हो जाता है शाम को 5 बजे तक। 5 बजे आप छूटे, तो इसका क्लब चल रहा है, उसका क्लब चल रहा है, पता ही नहीं चल रहा है भाई साहब क्या चल रहा है लाइफ में। सी में प्रोफेसर आ रहा है अपने अपनी उस दुनिया में वो खोए हुए, ये पढ़ा रहा है, पॉइंटर पढ़ा रहा है। पता चला एक सप्ताह में वो लिंक लिस्ट तक पहुंच गया। हम सी देव का बुक उठा करके अभी तक फर्स्ट ही चैप्टर में फंसे हुए हैं। वो बंदा पूरा लिंक लिस्ट पढ़ा रहा है, क्या चल रहा है यार। लेकिन 3 घंटे में जो हम लोग का लैब होता था सर, लाइनेक्स में होता था। तो विप्रो की तरफ से जितने भी शिक्षण संस्थान है, तो विप्रो हो गया, टीसीएस हो गया, उनके जो भी लाइनेक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो दे देते हैं, ठीक है, कॉलेज में। तो वही सब हमें भी मिला था, हमने देखा। 3 घंटे में कभी आदत थी नहीं, उस आदत को अडॉप्ट करने में सर 2 से 3 महीना लग गया। बुखार हो गया कितनी बार, कई लोगों को बुखार हो गया। मुझे तो ऐसा हो रहा था कि 3 बजे से 6 बजे तक लैब चलता था, 6 बजे निकला तो पूरी दुनिया मतलब वाइट हो गई, ऐसा लग रहा था। और इतना सर स्ट्रिक्ट टीचर थे कि आप पानी पीने के लिए भी नहीं जा सकते थे, बहुत सर डर लगता था उस समय, ठीक है। लेकिन आज सर समझ में आता है, जब सर वो लैब खत्म होती थी ना, तो जो एक ठंडक मिलती थी, दिल को सुकून मिलता था ना, और जो लर्निंग का, तो वो सुकून फिर लर्निंग में काम आ जाता था, एफर्ट में। वो आपको जुझारू बना दे रहा था कि फंसो, एफर्ट डालो, फंसो, एफर्ट डालो। तो वो जो पॉइंट था, मुझे लगता है कि वही चीज सर आपको सीडैक में मिला, क्योंकि एग्रेसिव हाँ, इंसान को चेंज करता है सर। या आई एग्री। और सीटेक में मतलब मुझे ऐसा लगता है जो मैंने 4 साल में नहीं सीखा, वो शायद मैंने वहां पे 1 वीक में सीख लिया था। एग्जैक्टली, एग्जाम, वो मैंने यस सर। जो 4 साल में नहीं सीखा। या और हम बात कर रहे थे यूएस से आने की।
तो हाँ। मैं लोगों को बोलता हूँ, लोग मेरे को बहुत सारे लोग कमेंट में बोलते हैं कि भाई हमें यूएस से आना है, मैं 12th हाँ। क्लास में हूँ, मैं सर क्या करूँ? सर ये सर, ये एग्री। तो मैं हमेशा मैं खुद भी ये थिंकिंग रखता हूँ कि ठीक है, तुम्हारा एक विजन रखना चाहिए, लेकिन विजन से ज्यादा ध्यान तुम्हें अपने करंट सिचुएशन पे रखना चाहिए। एग्जैक्टली, यस सर, सही बोल रहे हैं। क्योंकि तुम्हारी करंट सिचुएशन, तुम्हें जो करंट नॉलेज है, यदि तुम्हारा विजन है, ठीक है, तुम विजन बना के बैठे हो, लेकिन उसका जो तुमने पाथ है वो तुमने डिजाइन नहीं किया है, तो तुम नहीं पहुंच सकते वहां तक। या क्योंकि सबसे एक पहाड़ी पे चढ़ना है ना, उसमें हर कहीं से तो भी नहीं चढ़ सकते, तो उसके लिए आपको एक पाथ डिजाइन करना पड़ेगा कि मुझे नीचे से इस रास्ते से होता हुआ मैं वहां तक पहुंच सकता हूँ या और सर, मैं उसको अचीव कर सकता हूँ। तो लोग सिर्फ उस हाइट की बात करते हैं, उसकी बात करते ही नहीं है, सोचते ही नहीं है। लोगों को सिर्फ यूएस से आना एग्जैक्टली, या सर, है, या सर, सिर्फ डॉलर दिखते हैं और या कुछ नहीं सर। दिखता। हाँ, लेकिन लेकिन बात है सर, मेरा एक दोस्त भी रहता है न्यू जर्सी में, ठीक है, और कुछ दिन पहले मेरी बात हुई थी मयंक रंजन दास सर से, ठीक है। हाँ, तो वो भी बोस्टन में है, बोस्टन में रहते हैं। तो उनसे भी बात हुआ था, तो एक लोगों के दिमाग में ना एक अलग तरीके से मानसिकता बनी हुई कि अमेरिका, अरे भाई साहब वो बंदा अमेरिका में रहता है, बहुत सारे डॉलर छाप रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। भाई रियलिटी तुम नहीं जानते हो, ठीक है। रियलिटी अगर जानना होगा ना, तो तुम्हें यार फैक्ट पे, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पर तुम्हें थोड़ा गौर करना पड़ेगा, कितना एक्सपेंसेस जा रहा है, कितना क्या बच रहा है। यस। और जहां तक बात किया सर आपने एफर्ट के बारे में और लर्निंग के बारे में ना, एपीजे अब्दुल कलाम ने भी बोला था कि, और वो सारी चीज़ों पे मैं आज भी देखता हूँ कि वो एप्लीकेबल करता है सर, ठीक है। तो मैं भी कोई बहुत अच्छे परिवार से नहीं हूँ, ठीक है। मैं भी जिस परिवार से आ रहा हूँ, तो वो एक्सपोजर नहीं था, लेकिन एक्सपोजर की जो पूरी पूरी नींव थी, वो थी आप जिसके आस पास रहते हो, साथ में रहते हो उससे। तो मेरे कुछ हरामी दोस्त हैं, ठीक है। और जैसे मेरा नाम है अभिषेक रंजन, ठीक है। एक का नाम था रवि रंजन, एक का नाम था केवल रंजन। हम तीनों बेंच पे बैठते हैं और दोनों के दोनों अच्छा। हरामी हैं। लेकिन लेकिन उन्होंने मतलब हरामीपना करते हुए उन्होंने एक चीज मुझे ऐसा बता दिया कि मुझे हल्का सा मिला कि यार पुश मिल गया। तो एक्सपोजर भी डिपेंड करता है दोस्तों, तुम्हारे जिस माहौल में रह रहे हो वहां पर जी क्या तुम कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, सारी चीजें इंसान की लाइफ में इम्पैक्ट डालती हैं, और ये डॉट की तरह काम करती हैं। सर सीडैक में कोई ऐसा टीचर आपको मिला जिसको आप भी, आपके दिमाग में आज भी याद है, जब सोचते हैं तो ऐसा लगता है कि ठीक है, उसने हमें हमारी जम के ली है, लेकिन वाइब्स निकलती है उस तरीके का कुछ है तो सर बताइए। वहाँ के, हाँ, वहाँ की कई फैकल्टी थी, मतलब एक, मतलब पढ़ाई का तो ठीक है, पढ़ाई में मतलब सबने अपना इतना एफर्ट डाले हैं, उन्होंने सबने ही जम के ली है। कभी या उन्होंने ऐसे प्यार से ऐसे वो नहीं, उनका एक मेन फोकस होता है सीटेक वालों का कि हमारे पास 200 बच्चे इस बैच में हैं, तो हमें 200 के 200 प्लेस कराने हैं। ओ माय गॉड। तो उनका या उनका सिंपल ये विजन रहता है कि हमारे कॉलेज से 200 के 200 निकलने चाहिए, तब जाके उनके 190 195 तक होते हैं प्लेसमेंट। या तो वो करा के देते हैं। बाकी कुछ बहुत सारे ऐसे रहते हैं कि बाहर से भी जॉब ले लेते हैं, उनको 5-6 जो बचते हैं उनको बाहर से ही मिल जाती है फिर। या तो लेकिन एक डॉक्टर विजय गोखले बहुत फेमस आदमी है। आई डोंट नो अपने नॉर्थ में लोग नहीं जानते, लेकिन पुणे में आप किसी को भी पूछो ना, डॉक्टर विजय गोखले, तो जो संबीम है वो उनका 5 दिन की क्लासेस रखते हैं, और उन 5 दिन की क्लासेस में वो सिर्फ अपनी स्टोरी सुनाते हैं, एवरी वाह, डे 2 आवर। वाह माय गॉड। और उनकी स्टोरी सुन के लोगों के अंदर जो एक वो रहता है ना, मतलब 3 महीने क्लास करने के बाद लोग ऐसे थकान सी फील करने लगते हैं, वो एकदम ऐसा रिफ्रेशमेंट आ जाता है कि यार, मतलब वो एक अलग लेवल का मोटिवेशन होता सर एग्री, है। एग्री। या वो बंदे को, मतलब मैं कहीं भी जिक्र करता हूँ ना, यदि कोई पुणे के आसपास का भी बंदा रहता है जिसने सीटेक नहीं भी किया, वो भी जानते हैं। सर एग्री, एग्री सर। और टीचर का काम होता है कि सब्जेक्ट को आसान बनाना, राइट। लेकिन बहुत सारे खासकर इंजीनियरिंग कॉलेज में बहुत ही कम ही टीचर ऐसे मिल पाते हैं ना, जो कि आपको उस तरीके के लेवल की चीज़ें बता पाए, समझा पाए, ठीक है। लेकिन हमारे पास में भी एक सौभाग्य मिला था, वो टीचर क्लास में आते ही आते कॉमेडी स्टार्ट, ठीक है। कॉमेडी स्टार्ट और तुरंत अचानक मतलब कि 1 सेकंड में पूरा साइकोलॉजी और वातावरण चेंज, पूरा एकदम सीरियस मैनर में, और पढ़ाई करा करके मतलब इतना अच्छा एक्सप्लेन करते थे। गर्लफ्रेंड का गर्लफ्रेंड के एग्जाम्पल तक ले देते ताकि बच्चे इंट्रैक्शन करें। हाँ,
क्योंकि लर्निंग ऑल्सो डिपेंड ऑन योर इंटरेक्शन। यस जितना यस। ज्यादा इंटरेक्शन करेंगे आप उतना ज्यादा सीखेंगे। तो वहां से भी एक इंसान के जीवन में टीचर का काफी ज्यादा प्रभाव पड़ता है, जैसे सर आपने यहाँ पर बताया। ठीक है। वही है कि और लोग कितना रियल हाँ, लाइफ सिनेरियो से कितनी रियलिस्टिक चीजों से उसको कनेक्ट करके सिखाते हैं ना, या तो वो यस उसको सर, यस पता सर, नहीं है। यस सर। और तुम सिर्फ डायरेक्ट जाओगे हैज इंक्लूड Has स्टोरी, तो included वो वो सर। या तो आपको सर स्टार्टिंग में रट्टा मारने पड़ेंगे। सर ये पहला जब भाईवा हुआ था हम लोग का, तो 20 मार्क से भाईवा होता है, समझ रहे हैं। तो एक मेरा दोस्त था, ठीक है, वो मतलब कि वो दिल्ली का था, ठीक है। उससे पूछा गया, और मतलब कि मेरी जो अभी तक की आदत रही है ना, क्लास की थर्ड रो, सॉरी फर्स्ट रो थर्ड कॉलम मेरा फिक्स सीट रहता था, तो मैं वहां जाके बैठता। उससे एक दिन भाई पूछा गया, उसे हैज इंक्लूड में उसकी टीचर ने ऐसी जम कर ली ना बेचारा, कई दिनों तक बुखार ही लगा रहा उसका। तो वो सर मुझे याद आता है, वो बोलता है कि भाई साहब मैं नहीं पढ़ूंगा यार, मुझे कोई बता दो। तो धीरे धीरे वो मतलब कि उसी उस दौर से निकला, लेकिन लपेड़े लगते हैं, मतलब कि चोट जो है ना, टीचर जो स्ट्रिक्ट में अगर कोई बोल देगा ना, और अच्छा से इंसल्ट कर दिया आपका, तो या तो आप टूट जाओगे, ठीक है। लेकिन बंदे अगर आपके आसपास हैं, मजे लेने वाले हैं, तो आपको टूटने नहीं देंगे, और फिर आपको वहां से पॉइंट से खींच देगा सब। फिर आप एफर्ट मारना चालू कर दोगे। वही सर, वही बंदा था, ठीक है। उसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसका सबसे मतलब हाईएस्ट नहीं आया था, लेकिन उसका फिफ्थ हाईएस्ट था, ठीक है, पूरे क्लास में। तो उसने तो सर बोल रहे थे कि देखो आज इसने फिफ्थ हाईएस्ट ला दिया, बोलने का कुछ तो फायदा हुआ ना। यस यस। तो सबके लाइफ में सर, चाहे बंदा कहीं का भी हो, कॉलेज लाइफ होती है, लर्निंग लाइफ होती है, ठीक है। और जब मैं सर फिफ्थ क्लास में था, तो एक एनवी सर थे, एनवी सर उनका नाम था, और काफी एजड थे। तो वो जैसे कि इंसान के स्टेप होते हैं ना, कि जैसे कि विद्यारंभ संस्कार होता है, ठीक है, मृत्यु तक का जो संस्कार होता है, फेजेस होते हैं लाइफ में, उन्होंने बड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करके हमें बताया था, तो उनके पास में एक्सपीरियंस भी था। तो जैसे आपने बताया कि कॉलेज में अभी स्ट्रगल चल रही है, इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई ऐसा बंदा है नहीं, ठीक है। फिर आपका एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पर आपको एक सीडीएक में आप जाते हैं, अच्छे एक्सपोजर मिलता है, अच्छे लोगों के साथ में रहते हैं, तो वहां से धीरे धीरे पाथ आपको दिखना चालू हो जाता है, आप एफर्ट ज्यादा लगाना चालू करते हैं। बिकॉज एट सम पॉइंट ऑफ टाइम यू नीड टू कंसिडर दैट कि आपको लाइफ में समझ में आ जाता है एक पॉइंट में कि एफर्ट के बिना कुछ नहीं होने वाला। हाँ। और खासकर तो सॉफ्टवेयर फील्ड तो बहुत फ्लेक्सिबल होता है। यस यस। तो सर अभी ये बताइए कि बहुत सारे लोग अमेरिका का नाम सुनते हैं, ठीक है, हाँ। तो बोलते हैं कि अरे भाई साहब ये तो मतलब कि पूरे डॉलर ही छाप रहा है, और जानते हैं वो ऐसे कैलकुलेशन करते हैं, अच्छा 70 रुपीज $1 का होता है, और ऐसे बात करते हैं ना कि लगता है कि सामने वाला मतलब कि मतलब पूरा अलग ही दुनिया में है। तो जिसकी मैंने बात किया था, किशन पटेल उसका नाम है, उस बंदे का, जो अभी न्यू जर्सी में रहता है। तो उससे एक बार बात हुई, तो वो बोला हुआ था। तो उसने बोला था कि देख भाई, रियलिटी ये नहीं है, रियलिटी है ये है कि तेरा काम और तेरा एफर्ट, और तू अगर इस पे काम करेगा ना, चाहे तू अपने अपने ही देश में रह ना यार, अगर हाँ तेरा पैसा हाँ। मोटिवेशन है, तू खींच लेगा यार, ठीक है। कि आराम और से इजीली। हाँ हाँ, तो तू खींच लेगा, उसमें ज्यादा कुछ तुल नहीं है। सर अब जो है, अगर पानी पीना है तो पानी पी लीजिए, भाभी को अगर कॉफी नहीं मंगाना है तो नहीं कॉफी उनको बोल दीजिए, नहीं तो वो भी नहीं सोच नहीं रही है कि किससे बातें नहीं चल रही है, ठीक है। नहीं नहीं तो ऐसा कुछ नहीं। अब जो है सर, अब बात आए ये, अब अमेरिका में अब हम एस्केप करते हैं बीच के, ठीक है, क्योंकि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में किस तरह काम होता है, ठीक है, हाँ मेजोरिटी लोगों को पता पता होना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं पता है तो मैं बोलूंगा यार कि पॉडकास्ट फिर लंबा खींच जाएगा। जाओ एफर्ट हाँ डालो, पेन पेपर लो, बैठो और सर्च करो खुद से। अमेरिका में आप सर किस ईयर में आए, और पहला हाँ। एक्सपीरियंस आपका कैसा था? अमेरिका में मैं आया 2018 में, हम्म क्योंकि मैंने जॉब अपनी स्टार्ट की थी 2014 में, हम्म जो पहली कंपनी थी, और उसी कंपनी में मैं अभी भी हूँ। तो मतलब मेरे को ऑलमोस्ट 7 इयर्स हो गए सेम कंपनी में। या तो मैं मतलब लोग पहले मैं एक्सपीरियंस से पहले बताना चाहता हूँ, मतलब लोग या पूछते हैं कि तुम कैसे गए हो, कैसे गए हो, तुमने क्या किया ऐसा।
तो मैंने ये सर मैंने ठीक है। मैंने भी ये सब कमेंट आपके देखा था। मतलब नॉर्मल व्लॉग भी बना रहे हैं ना, उसमें लोग यही पूछ रहे हैं, और जहाँ हाँ, पे इंफॉर्मेशन दिया है ना, उस पे मैंने जाके देखा, वहां पर भी वही पूछ रहे, जबकि आपने उसमें बता दिया है। या तो फिर लोग मेरे को पूछते हैं कि तुम यूएसए कैसे गए हो, तो तुमने ऐसा क्या किया है। तो मैंने स्पेशल, मेरी जब जॉब लगी ना, मैंने उसके बाद कभी ऐसा नहीं सोचा कि मुझे कितनी सैलरी मिल रही है, क्योंकि मुझे एक डिसेंट ओके मेरी लाइफ चलने वाली सैलरी मिल रही थी इंडिया में, या जो स्टार्टिंग थी। या और मेरा सिर्फ मेन फोकस था कि मैं क्या काम कर रहा हूँ और मैं हम्म, अपना कितना परसेंटेज कंपनी को दे पा रहा हूँ। या ओके, तुम यदि कंपनी के लिए काम करोगे तो कंपनी तुम्हें ऑटोमेटिकली तुम्हें अप्रिशिएट करेगी, तुम्हें पैसे भी देगी, सब कुछ यस देगी। सर, ये और यस एग्री। तो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट मनी। ऐसा नहीं है कि तुम सिर्फ काम करे जा रहे हो, तुम अपना मोर देन 100% दे रहे हो और कंपनी तुम्हारा पैसा ही नहीं बढ़ा रही हो। यदि ऐसा हो रहा है तो चेंज द कंपनी। ओके, तो फिर मैं सिर्फ काम करता था और मेरे एक साल में दो दो बार भी इंक्रीमेंट हुए हैं। और मतलब जब तक मैं यूएसए में रहा, हर साल दो बार इंक्रीमेंट हुआ है ईयर में। मतलब जून में और फिर मेरा इसमें अक्टूबर में, दो दो बार मेरे या हमेशा इंक्रीमेंट हुए हैं। और मैं एक अच्छे पैकेज तक पहुंच गया था 4 साल सेम कंपनी में रहते हुए। या स्विच मैंने कभी मारा नहीं है। और मैं फिर 4 साल के बाद में मैंने सोचा कि मैं एक काम करता हूँ, मैं स्विच मारता हूँ, क्योंकि मैं एक सेम प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ, मेरे को ऑलमोस्ट सारी नॉलेज है और मुझे कुछ अब दूसरी चीज एक्सप्लोर करनी चाहिए। तो मैंने सिर्फ स्टार्ट ही किया था, मैंने कभी किसी को बताया नहीं। आई डोंट नो कि मेरे में क्या ऑलरेडी चल रहा था, आई डोंट नो। तो यहाँ पे यूएसए में एक अपॉर्चुनिटी ओपन हुई। मतलब एक बंदा था जो इंडिया वापस जाने वाला था। हम्म। तो यूएसए में ऐसा नहीं, लोगों को लगता है कि किसी को भी उठा के किसी को भी डाल देंगे, नहीं ऐसा नहीं सर, होता। ऐसा ऐसा नहीं होता है। हाँ, बिल्कुल। तो यहाँ पे एक पोजीशन खाली हुई और उधर उनको ऐसा बंदा चाहिए था जो कि अकेला जाके हैंडल कर ले चीजों को, यस जो सर, कि ये क्लाइंट इंटरेक्शन यस सर, कर ले। यस सर, यस सर। हाँ, और जिसके अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस हो। मतलब ऐसा नहीं हो कि उसको हमेशा एक लीड की जरूरत है, हर काम के लिए उसको एक अपने ऊपर एक बंदा चाहिए। तो कंपनी ने डायरेक्ट मेरे को, मैनेजर ने अप्रोच किया कि तू जाना चाहता है कि हमारे पास एक पोजीशन ओपन हुई है। मैंने कभी नहीं, तो आज तक रिकॉर्ड है, मैंने कभी मैनेजर से जैसे अपना 1-to-1 डिस्कशन होता है एवरी ईयर, या तो मैंने कभी सैलरी ही नहीं मांगी है। कभी भी ना मैंने कभी ये बोला है कि मेरे को प्रमोशन चाहिए, ना मैंने कभी ये बोला है कि मेरे को पैसा बढ़ा के चाहिए, ना मैंने ये बोला है कि मुझे यूएसए जाना है। तो मुझे सामने से अप्रोच किया कंपनी ने कि हमारे पास एक ओपनिंग है और हमें एक ऐसे बंदे की चाहिए, जरूरत है जिसकी रिक्वायरमेंट शायद तू फुलफिल कर सकता है, बिकॉज वी हैव अ कॉन्फिडेंस ऑन यू, कि तू उस पोजीशन को अच्छे से क्लाइंट के सामने संभाल सकता है। वाह, यस सर। हाँ, तो उन्होंने मेरे सामने ऐसा एक अप्रोच रखा, तो फिर मैंने अपनी फैमिली में बात की, पैसा ऐसा मिल रहा है, क्योंकि फैमिली को भी पूछना जरूरी है। ऐसा नहीं है, क्योंकि फैमिली भी मैटर करती है एट द सेम टाइम। एग्जैक्टली, मुझे एग्जैक्टली। बहुत लोग मुझे गालियां देते हैं कि तू वहां जाके बैठ गया है और तू सर, देश नहीं बोलते हैं लोग। यस सर, यस सर, तो लोग ऐसा सोचते हैं, लेकिन यार वो वर्थ इट बोलते होता हैं कि है। तुझे हाँ, माँ एट बाप सम की नहीं है या अपने की, तू वहां बैठा है, ये है, मजे ले रहा है, मगर ऐसा या नहीं है। या या तो अब क्योंकि लोगों को नहीं पता हम हमारी फैमिली में क्या है, कैसे रिलेशंस हैं, क्या है। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। तो ठीक है, लेकिन क्रिटिसिज्म मिलता है अभी ऑनलाइन पे, तो वो तो सही है, कोई या प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने फैमिली से बात की, मेरे पापा मम्मी ने बोला ठीक है तू एक काम कर, जा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है कुछ। मेरा मेन मकसद है कि कुछ अलग एक्सप्लोर करना है। तो मुझे सिर्फ, हम वहां पे बैठ के एक किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे, किसी प्रोजेक्ट में जो कि कहीं तो फील्ड में यूज हो रहा है। हमको यहाँ का तो पता है बैक साइड का, कि हमने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, हम्म और ये सॉफ्टवेयर कैसे एक्चुअली यूज करते हैं लोग, वो अपने को आइडिया नहीं, क्योंकि मैं एक्चुअली ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में हूँ। हम्म। तो जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो डायरेक्ट कम्युनिकेट करता है ट्रक के इंजन के साथ में, शिप वाह के माय इंजन गॉड, के। वाह। तो हमें इस एरिया का पता ही नहीं था कि यहाँ पे कैसे काम करता है। हमें सिर्फ इतना पता है कि ये 4 पैरामीटर हैं, जैसे कि इंजन ऑयल है या फिर स्पीड है, तो ये पैरामीटर अपने को सपोर्ट ऐड करना है। एक कैलिब्रेशन है, उससे कनेक्शन एस्टेब्लिश करके वहां से रीड करके ये ऐसे ऐसे कैलकुलेशन परफॉर्म करके दिखाना है टूल पे। लेकिन एक्चुअली टूल यूज कैसे होता है वो साइड का अपने को कोई आइडिया नहीं। तो मैं भी बहुत एक्साइटेड था, मतलब इधर आऊंगा। तो या इधर आके जो सबसे अच्छी चीज समझ में आई कि मैं आया, आते के साथ ही आ, मेरे को चांस मिला कि ट्रक पे मैं डायरेक्ट, मतलब मैं उस लेवल पे जाके काम करूं जो मतलब मैंने कभी देखा नहीं था। कभी इंडिया में रहते हुए ऐसा तो नहीं किया था कि सॉफ्टवेयर को मैं ट्रक से कनेक्ट करके मैं टेस्ट कर रहा हूँ। यस सर, यस सर। यूनिट टेस्टिंग में वहां पे कर रहा हूँ। या तो वहां पे सिर्फ इम्प्लीमेंट किया, और जो ऑफ मतलब कि
ऑफशोर पे हो सकती है टेस्टिंग पॉसिबल है, जो हार्डवेयर के साथ में वो उधर की यूनिट टेस्टिंग, और हमने वो डिफेक्ट या फिर चेंज रिक्वेस्ट सबमिट कर दिया। या हम्म। बहुत सारी होती है जिसके लिए हमें रनिंग ट्रक की, ट्रक को मूव करके टेस्ट करना है, तो बहुत सारी चीजें जैसे ट्रक को स्टार्ट करना है, रियल इंजन पे टेस्ट करना है। तो वो एक बहुत एक्साइटिंग था। मैं बहुत मजा आया एक्चुअली उन चीजों में। एक रियल वर्ल्ड में खेलने में बहुत मजा आता है रियल चीजों के साथ में। यस सर। तो ये बहुत सही एक्सपीरियंस था, मतलब कि नहीं तो बहुत सारे टूल रहते हैं, हम बनाते हैं, डेवलप करते हैं, सपोज बैंकिंग का टूल है, बैंक वालों को दे दिया, हाँ वो इसको एडमिन एडमिन करके यूज कर रहे हैं। हाँ लेकिन मुझे यस सर, यस सर। ऑटोमोटिव बहुत मजे की चीज लगी कि ट्रक पे कनेक्ट कर रहे हैं, हम्म। मैं सॉफ्टवेयर पे कमांड दे रहा हूँ इंजन की स्पीड बढ़ाने के लिए, वाह। एक्सेलरेटर के लिए मैं कमांड दे रहा हूँ अपने वाह। सॉफ्टवेयर से। वाह। तो बहुत अमेजिंग चीज है, या जो इधर मुझे ऑप्शन मिला, शायद मैं इंडिया में नहीं एक्सपीरियंस कर पाता उन सब चीजों या को। सर। और तो एक अलग हाँ हाँ। लेवल पे ही मैं बोलूँ तो एक अलग इन्वायरमेंट, बहुत सारी चीजें ऐसी जो मुझे लगता है कि इंडिया को सीखनी चाहिए यस दूसरी सर, कंट्री। यस सर, ये बहुत सारी यस सर। चीजें ऐसी हैं जो हमारे इंडिया में बहुत बेहतर है, या तो यहाँ पे नहीं है। या तो मतलब ये चीज जब आप घर से बाहर निकलते हो तो बहुत एक्सपीरियंस अलग अलग मिलता है, बहुत अलग यस सर, तरीके के यस लोग। सर, यस सर। तो सर उसमें मजा आता है, मतलब लाइफ में चेंज होते रहना चाहिए कुछ ना यस कुछ। सर। और सर ये भी सर, ये भी बात आ जाती है कि अगर आपको उड़ना चाहते हो ना, तो घर से या हम्म, घोंसले से बाहर निकलना पड़ता है। ठीक निकलना है। पड़ता है। हाँ, यस। और इसने आपने देखिए सर, आपका जो पॉइंट है ना, आपको पता नहीं ये पॉइंट या दिख हाँ रहा है कि हाँ नहीं दिख हाँ। रहा है, ये देखिए पूरा यस यस सर्कल यस। में ना सिर्फ वो पॉइंट ही मैं नोट कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ हाँ। हाँ, तो यहाँ पर सर मैंने यहाँ पर नोट करा, अगर कोई भी स्टूडेंट, कोई भी विद्यार्थी किसी पोजीशन पर है, हम्म, उसका कर्म या फिर मेरे भाई तुम भी जो कुछ भी जॉब कर रहे हो, हम्म, जॉब में अगर तुम अगर अच्छा एफर्ट लगा रहे हो, तो पैसा तो तुम खींचोगे खींचोगे, ठीक है। पैसा तो और चाहिए। एक क्यूरियोसिटी और एक्सप्लोरिंग, ट्राई समथिंग न्यू, अगर इस चीज दो चीज होगा तो ये तुम्हें किसी भी कंट्री में पैसा रुक, ये पैसा कमाने से दुनिया में कोई चीज नहीं रोक पाएगी। नहीं रोक पाएगी। यस या आई सर, एग्री। और इसमें जैसे कि सर आप बता रहे थे तो मैंने ये देखा, जैसे कि आपने बोला कि जॉब मैंने किया, तो आपने बोला कि जैसे कि मैं काम कर रहा हूँ तो अगर इंक्रीमेंट भी हो रहा है, तो इसका मतलब कि पूरी की पूरी जो साइकिल आपकी डिपेंड थी इंक्रीमेंट में, यानी कि यूएस में भी, क्योंकि कंपनी भी तो देखता है ना कि मेरे लिए कौन वैल्यू ऐड कर रहा है, एम्प्लॉय, राइट। यस ऑब्वियसली। या और सिंपल चीज है कि आप या कंपनी को ऐसा काम करके आप कंपनी को सपोज $1,000 का बेनिफिट करा रहे हो, या तो आपको 100% $100 तो देगा उसमें, या मिनिमम। मैं या बात कर रहा हूँ एग्जैक्टली, मिनिमम एग्जैक्टली, कुछ तो देगा कंपनी, कंपनी एग्जैक्टली। ऐसी चीज फ्री में करा के लेगी। या अब यदि आप सपोज काम ही सपोज आप $100 का कर रहे हो और आप एक्सपेक्ट भी 100 ही कर रहे हो, तो या कंपनी ने जो इतने सालों में अपना एक सेटअप, एक एक प्लेटफॉर्म ऐसा जहाँ पे लोगों को अपॉर्चुनिटी दे सके वो क्रिएट किया है, इतना बड़ी चीज। या सर, यस सर। कंपनी पागल तो है नहीं। आप जानते हैं तो सर, ये वाली जो चीज बोले ना, कंपनी पागल है, बहुत सारे बंदों से बात होती है, वो बोलते हैं कि जैसे कि मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अरे भाई तुम एनआईटी में पढ़ रहे हो, तुम्हारा लाइफ सेट है, तो मैं बोलता हूँ आओ असाइनमेंट लिखो, 6 6 घंटे समझ में आ जाएगा तुम्हें, तुम्हें तुम्हारी औकात समझ में आ जाएगी किस तरीके का भी क्या चल रही है। तो लोगों को ये पता है, मतलब दूर से देख लेते हैं कि हाँ बहुत मतलब चीजें अच्छी दिख रहे हैं, लेकिन रियलिटी में भाई एफर्ट डालना पड़ता है, और लोगों को एफर्ट वो के चाइनीज बेसिस पे ही, वो या दिखता है। एफर्ट यस। के बेसिस पे ही आप उस चीज को होल्ड करके रख पाते हो लॉन्ग टर्म में, हम्म। चाहे वो पैसा हो चाहे आपकी हर चीज यस। हो। हाँ, तो ये सर चीज हो गई सर। एक बहुत ही, मैं सर थोड़ा सा क्यूरियस हूँ, मैं जानता हूँ इसका आंसर जानता हूँ। अमेरिका जाने में उस समय जब आप जा रहे थे 2018 में, तो ज़्यादा समय नहीं हुआ है, ठीक है। उस समय पैसा कितना लगा था फ्लाइट की टिकट, और फ्लाइट की रूट क्या थी? फ्लाइट का टिकट पे तो कंपनी ने किया था सारा, और लेकिन हम्म। उस टाइम था करीबन हम्म। 3,000 वन साइड का था, हम्म। सर कंपनी अभी ने भी जो। है, हाँ हाँ, अभी भी उतना ही हाँ आसपास मतलब, के, हाँ। हाँ अभी आसपास उतना ही है, वो ऊपर नीचे होता रहता है या सीजन और टाइमिंग कितना या पहले बुक कर रहे हो सब चीजों या पे। तो या 83,000 का टिकट था। और जब मैं गया था तो मेरा मुंबई से फ्लाइट था, क्योंकि मैं पुणे से गया था एक्चुअली। तो मुंबई से मेरा फ्रांस था, और फिर फ्रांस से इंडियानापोलिस। ओके। सो मतलब या सर, तो स्टॉप। अगर जो भी स्टूडेंट देख रहा है, मैं एक बात बोलना चाहूँगा, तुम्हारा कर्म जो ही है वो कर्म ही तुम्हें एक कंट्री से दूसरे कंट्री में ले जा रहा है, ठीक है। सर से तुम लोगों ने यहाँ पर सीखा
कि यार तुम किसी भी फील्ड में हो, बहुत सारे लोग सर ऐसा बोलते हैं ना कि सॉफ्टवेयर फील्ड 10 साल बाद जो है वो समाप्त हो जाएगी। मैं बोलता हूँ भाई तुम रियलिटी नहीं नहीं। जानते हो यार, तुम उसके अंदर तो जाओ, और सब जानते हो, एक बहुत अभी तो सॉफ्टवेयर फील्ड को और एक्सपेंड होना बाकी है, एक्सपैंड बहुत करना है कुछ भाई साहब। अब एक्सपेंड होना बताइए सर, बाकी है। मतलब कि ये ब्रेन से लेकर के बायोलॉजी में अब सॉफ्टवेयर अब ढुके, मतलब ये चला जा रहा है, साइकोलॉजी, इमोशन, इमोशन तक क्रिएट अब मतलब होने लगा है, सारी चीजें जो होती हैं उसमें भी अब सॉफ्टवेयर, तो सॉफ्टवेयर फील्ड बहुत ही ज्यादा वास्ट अभी हो चुका है। हो चुके हैं और अभी बहुत हाँ, होना है। यस सर। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अरे तुम सॉफ्टवेयर फील्ड में हो, सॉफ्टवेयर फील्ड में तो ये 10 साल बाद तो खत्म होने वाला है। तो मैं बोलता हूँ ठीक है भाई, तो तुम बस देखना यार। लेकिन बाद में सब समझ में आता है, जैसे कि मैं भी अभी चल उतना काम नहीं करता हूँ, लेकिन समझ में आता है कि हाँ यार, कि हम्म। कंपनी आपको ले जाती है आपसे काम कराने के लिए, आपसे उम्मीद करती है कि आप यस। एफर्ट डालो, प्रोजेक्ट का, वो आपको बैठ करके पैसा कोई भी नहीं देगा। चाहे वो नहीं। गवर्नमेंट जॉब में तो मिल जाता है, लेकिन प्राइवेट जॉब में नहीं मिलता। और जो प्राइवेट जॉब में जो इस तरीके की आपको एफर्ट डालना ही पड़ेगा। प्रॉब्लम हम्म। अगर कोई आपके पास में दिया है तो सोल्यूशन आपका कोई मदद करने वाला भी ज्यादा व्यक्ति होता नहीं है। तो हाँ सेल्फ हाँ डिपेंडेंट अगर हो जाओगे लर्निंग के बेसिस पे, भाई साहब तुम अपने लाइफ में मतलब कि एक मुकाम मतलब कि अचीव कर लोगे। हाँ। तो सर, अमेरिका का पहला एक्सपीरियंस आपका कैसा था जब आपने पहला जो कदम है अमेरिका की धरती पर रखा, ये बताइए। पहला एक्सपीरियंस ऐसा था मतलब कि एक एक्साइटमेंट तो था ही, एक या नई कंट्री का या अलग ही। एक आदमी जब किसी चीज के बारे में पहले से सुना होता है कि उसकी एक पॉजिटिव इमेज रहती है, तो उसका देखने का नजरिया ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाता है। एग्जैक्टली, यस सर, एग्री। हाँ। तो वहां पे जब मैं पहली बार आया तो मुझे कंपनी की तरफ से पिकअप वगैरह था, मतलब यहाँ एयरपोर्ट से। यस सर, यस सर। मेरे को मतलब मतलब बहुत अजीब सी चीज है, लेकिन छोटी छोटी चीजें भी मैं नोटिस कर रहा था आके कि मतलब यस यार यस सर, यस सर, होता है, हाँ, होता है। मुझे मतलब कि मतलब ऐसा लगता है कि जब तुम कहीं ऐसी जगह जाते हो ना जहाँ का तुम्हें एक पॉजिटिव वाइब पहले से पता है या कि ये अमेरिका एक मतलब बहुत बड़ा वो बना हुआ है कि अमेरिका यस है, सर, यस सर, अमेरिका। अमेरिका, यस सर। लेकिन एक ऐसा माइंड पहले से सेट ऐसा लगेगा तुम्हें यहाँ की हवा भी अलग ही चलती है। यहाँ की हवा में तो सुगंध है। यस यस सर, सही बोले, एग्री, टोटल एग्री। तो वो ऐसा लगता है। अभी तुम कहीं एक ऐसी कंट्री में जाओ जहाँ पे तुम्हें एक ऐसा लगता है कि इंडिया से तो बहुत नीचे है ये कंट्री, है ना, तो वहां या पे तुम्हारा निगेटिव माइंड ही रहेगा। यस सर। फिर मैं या ये सेम चीज इसलिए भी बोलता हूँ, यूट्यूब पे के लिए भी बोलता हूँ, बहुत बार घर में डिस्कशन करते रहते हैं हम लोग। या दीपांशु बहुत बार डिस्कशन करते रहते हैं कि अ, अभी बहुत सारे ऐसे आपको मिलियन वाले यूट्यूबर दिखेंगे जिनके मिलियन सब्सक्राइबर हैं। या तो लोग जब उसके चैनल की वीडियो पहले क्लिक करते हैं ना, तो वो एक पॉजिटिव माइंड के साथ में जाते हैं या कि यार मिलियन तो कुछ तो होगा, हाँ, कुछ तो होगा, बिल्कुल। कि इतना कुछ खास ना हो। और वहीं कोई सपोज सपोज 1,000 सब्सक्राइबर वाला चाहे कोई मतलब बहुत तगड़े लेवल का यदि कंटेंट जनरेट कर रहा है या ना, लेकिन उसके सब्सक्राइबर नहीं है, कितना भी तगड़ा कर रहा है, तो लोग पहले ही निगेटिव माइंड से आते हैं। तो उसके एग्जैक्टली, ऊपर यस सर। हाँ वो एक चीज मेरे को गलत लगती है। बट कुछ कर नहीं सकते, मेंटेलिटी है वो सबकी या होती है। सर, वो हमारी सर वो मेंटेलिटी पता है किस तरीके की है? वो ऑनलाइन हाँ, मेंटेलिटी है एक्चुअल में। वो हाँ, रियल मेंटेलिटी से कोसों वो लोग दूर हैं। ठीक है। वो एक्चुअली हमारी भी है। जैसे सपोज तुम सर्च करते हो कि हाउ टू गेट अ जॉब इन या इंडिया, या तो जब आपके सर्च रिजल्ट में सपोज 10 वीडियो आई हैं, तो हम देखते हैं कि अरे इसके 5 लाख व्यूज हैं, इसने शायद सच अच्छा बताया होगा, चाहे हाँ। उसने कुछ भी बताया हो। और जिसके सपोज आपको 1,000 व्यू दिखेंगे ना, आपको लगेगा अरे यार इस पे व्यूज ही नहीं है, या यस इसने सर, कुछ एग्री, हुआ। एग्री। पर लेकिन हो सकता है कि वो और भी बेहतरीन बता रहा हो। या सर। तो वो मेंटेलिटी ऐसे ऐसे यूएस आने की थी कि पहले से एक पॉजिटिव वाइब और वो सब चीजें थी। तो हाँ, बहुत अच्छा, मतलब हर एक्चुअली घर अलग हैं, घरों के स्ट्रक्चर अलग हैं। यस सर, स्ट्रक्चर अलग, बिल्कुल। वो एक अलग एक्सपीरियंस था और एक बहुत ही एक्साइटमेंट था कि यार हाँ कुछ अलग तरीके के मैं माहौल में भी रहूंगा। हम्म। और अच्छा था ओवरऑल। और सर जेट लाइक की वो सिचुएशन आई थी कि नहीं आपके पास में? यस 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 यस। तो जेट लैग वैसा लग और रहा था कि अभी सुबह हो रहा है या फिर दिन हो रहा है? नहीं, मैं पहले दिन आया तो मैं शाम को पहुंचा इधर करीबन 5:30 बजे के आसपास। हम्म और मतलब जिसके मैं एक मेरा एक कलीग था, तो वो हम्म इंडिया में मेरे साथ ही जॉब करता था, एक मेरा सीनियर था एक्चुअली। हम्म तो मैं उन्हीं के साथ आके रुका था डायरेक्ट, क्योंकि उनकी हम्म फैमिली इधर थी तब।
तो वो अकेले एक टाउन होम में थे, तो मैं उसी में शिफ्ट हुआ उनके साथ आके। तो मैं आया शाम को, तो कुछ नहीं, मैं आराम से घूम रहा हूँ चिल, क्योंकि फ्लाइट में सो लिया था काफी। हम्म। मतलब इंडिया की जो नाइट थी वो फ्लाइट में मेरी निकल चुकी थी, और हाँ, एग्री। मेरे को रात को नींद ही नहीं आ रही है 1 वीक तक। तो मैं हो रहा है कि मैं डेली ऑफिस जा रहा हूँ, और मैं हाँ। शाम को 5 बजे ऑफिस से आ रहा हूँ एग्जैक्ट, और 5 बजे आके मैं चाय कॉफी पीने के बाद में शाम को 7 बजे सो जा रहा हूँ। ओ माय और गॉड। मैं रात को 1:30 बजे उठ के बैठ रहा हूँ, और 1:30 बजे उठ के मैं सोच रहा हूँ क्या करूँ सुबह के 6 बजे तक। ओ माय गॉड। 1 वीक तक सर, यही रहा, मतलब। सर एक फनी स्टोरी बता रहा हूँ। ये हमारे कॉलेज की हाँ, तरफ से कुछ लोग ना यूएस में गए थे। उनका वो हम्म, पीएचडी स्कॉलर थे, तो वो था, तो वो आए हुए थे वहां से। हाँ, तो हाँ, पता है, तो ग्रुप पे मैसेज मतलब डाल देते थे, कोई सरप्राइज टेस्ट या फिर क्लास लेना होता है ना, तो ग्रुप पे मैसेज आ जाता था। एक प्रोफेसर ने एक सप्ताह में हमें परेशान कर दिया था, रात के 2 बजे ही का मुझे मैसेज आ रहा है। तब बाद में हम लोग सर बताया कि सर एक काम कीजिए, पहले आप अच्छे से रेस्ट कर लीजिए, ठीक है, उतनी कोई जरूरत नहीं है, उसके बाद में आप कितना भी असाइनमेंट देंगे हम लोग करेंगे सर, ठीक है। तो वो एक फनी स्टोरी, मतलब वो बताते कि अरे भाई साहब मुझे जेट लैग आ गया, वो परेशान हो चुके थे और धीरे धीरे फ्रस्ट्रेट हो रहे थे। हाँ। वो हाँ। एक्चुअली मोस्टली मोस्टली 1-1.5 वीक सबको ही रहता ही है, हाँ मतलब। सर, हाँ। बहुत रेयर कंडीशन रहती है कि किसी को ना हो, अदरवाइज 1-1.5 वीक तो जाता है उसमें यस सर। मिनिमम। या तो यहाँ तक अब सर आप अमेरिका में पहुंच गए। हाँ। बात करूंगा दो चीज के बारे में जिस पर पूरी हम्म, दुनिया का जो ये पूरी जो देश होती है उसकी नींव टिकी रहती है। पहला हम्म, एजुकेशन, दूसरा कर्म, हम्म, यानी वर्क। अमेरिका की सर लर्निंग प्रोसेस में सर कुछ चीजें बताइए कि आपको वहां पर क्या, अब अपने एक्सपीरियंस, हो सकता है वो 100% ना हो, हम्म। ठीक है, लेकिन जितना भी परसेंट है, 80%, 90%, सो इससे इंफॉर्मेशन हमें एक मिलेगा कि पॉइंट ऑफ व्यू मिल जाएगा कि हाँ इस तरीके से चीज़ होती है। एजुकेशन सेक्टर में सर आप क्या देखते हैं वहां पर? यहाँ पे मतलब मैंने यहाँ पे कभी देखो एजुकेशन ली नहीं है, बट हम्म। लेकिन जिन लोगों से सपोज मिला हूँ 2-4 से, तो मुझे जो सुना है लोगों से, जो उन्होंने मेरे को बताया कि यहाँ पे थियोरेटिकल से जाते आपको प्रैक्टिकल चीजें ज्यादा कराई जाती हैं, थ्योरी से ज्यादा, जो यस सर। कि आपके आगे बहुत यूजफुल रहती हैं, क्योंकि थ्योरी यस सर। को नहीं तो करते हैं और भूल जाते हैं। या तो वो थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल बहुत जरूरी है। तो वो एक चीज यहाँ पे अच्छी है, यदि ऐसा रियली में होता है, क्योंकि मैंने कभी ऐसा विटनेस नहीं किया है। या बट हाँ, मैंने सुना है कि वो एक अच्छा है। दूसरा, अ, मतलब लोग, ऐसा है कि एक चीज जो अच्छी है, मतलब जो मेरे को लगती है इंडिया में कैसा है कि एक तो बच्चों को पेरेंट्स भी फोर्स करते हैं बहुत ज्यादा, कि नहीं नहीं तुम कुछ नहीं करोगे, तुम सिर्फ जो वो पढ़ाई करोगे, बस पढ़ाई करो, बाकी सारे काम बाद में है। सर। और वो बच्चे क्या काम करते हैं, वो पढ़ाई करते हैं, और पढ़ाई थोड़ी बहुत करते हैं, और हाँ, बाकी मस्ती मस्ती निकालते हैं करते हैं पूरा, बिल्कुल। बाकी किसी नहीं सोचते। या यहाँ पे जो मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ाई करते हैं, साथ साथ पार्ट टाइम जॉब करते हैं, अपना यही पूरा सर खर्च। चीज है, ये सर ये चीज मुझे बाद में पता रियलाइज हुआ कि माँ हम्म, बाप के पैसे के वैल्यू की तुम वैल्यू तब तक नहीं जान पाओगे जब तक तुम खुद 50 रुपए भी नहीं कमा पाते, yes। ठीक है। यहाँ पे और लोग, कोई कास्टिज्म नहीं है यहाँ पे। हम्म। लोग ये नहीं सोचते हैं कि मैं इस कास्ट का हूँ तो मैं गेटकीपर का काम नहीं कर सकता हूँ। यहाँ पे लोग वॉलमार्ट में, किसी रेस्टोरेंट में वेटर, कहीं भी कुछ भी काम करते हैं, गैस या स्टेशन पे कैश काउंटर, कैशियर का काम करते हैं काउंटर पे, कुछ भी काम करते हैं। इवन इसमें गारमेंट्स के इसमें काम करते हैं, स्टोर्स यस सर, में, यस सर। और कुछ भी काम करते हैं यहाँ पे लोग। और या जो बहुत सही है, यहाँ पे ये अमीरी होने का एक रीजन है ये। हमारे यहाँ पे लोग क्यों क्यों गरीब रहते हैं, क्योंकि वो आधे काम तो वैसे छोड़ देते हैं कि भाई बिल्कुल मैं सही बात है। हूँ, तो मैं चाट पकौड़ी नहीं बेचूंगा, या फिर एग्जैक्टली। मैं किसी किसी साड़ी वाले की दुकान पे ऐसा साड़ियाँ खोल के नहीं दिखाऊंगा या मैं कहीं कुछ, आधी जॉब तो ऐसे छोड़ देते हैं लोग। जब एग्जैक्टली। लोग तुम काम करोगे, वो वाली बात है कि धंधे का कोई धर्म नहीं होता, यस इसको सर, कास्ट नहीं जोड़ना एग्जैक्टली। चाहिए, या नहीं जोड़ना चाहिए। ये बहुत अच्छी चीज मेरे को लगती है, बट मुझे समझ में नहीं आता कि ये इंडिया में चेंज कैसे आएगा। सर ये ये बहुत जरूर। चेंज, सर ये जो जो बात कर रहे हैं ना चेंज की, हम्म, वहां पर तो चेंज आएगी, लेकिन जहां तक मैं देख पाता हूँ, क्योंकि मैंने तकरीबन जितने भी स्टेट हैं, जम्मू कश्मीर से लेकर गुजरात से, हर स्टेट में से एक से दो बच्चों से मैंने बात किया,
ठीक है। किसी का कोई प्रॉब्लम चल रहा है और डायरेक्ट मैं देख पा रहा हूँ कि उनकी स्टडी पर डायरेक्ट इफेक्ट पड़ रहा है, और कुछ अपने तरीके से गलती कर रहे हैं जो अपनी पढ़ाई का सत्यानाश लेकर के बैठे हुए हैं। एजुकेशन सिस्टम वैसे ही है सर, ठीक है सर। चाहे हम किसी भी, चाहे आप आईआईटी में चले जाएं, एनआईटी में चले जाएं, ठीक है, एजुकेशन सिस्टम का मार हम हमारे ऊपर भी सर पड़ती है, ठीक है। हमने बहुत सारे ऐसे सर असाइनमेंट किए हैं 12-12 घंटे, हाथ सर जो होता है हम लोग का सूज जाता था लिखते लिखते, कोई यूज नहीं है। वही जो रियलिटी में होती है कि कर्म प्रधान होती है, कर्म प्रधान से सारी चीजें आपकी भाई डिसाइड हो रही। तो अमेरिका तो इसलिए आगे है। अमेरिका का सर जो हिस्ट्री है, ठीक है, तो एक पूरा का पूरा जो कोर्स है, तो इंडिया में जितने स्टेट है ना, मतलब कि शुरू से जब से मैं अपने दोस्त से थोड़ा सा कम्युनिकेट करना चालू किया हूँ, तो मतलब कि वो तो मुझे फोर्स कर रहा है कि भाई तू एमएस कर ले, एमएस कर ले, ठीक है। तो अभी हम कम्युनिकेशन अभी कर ही रहे हैं। लेकिन वो मुझे एक चीज ये बताया था कि मेरे भाई कर्म प्रधान तू ही हमेशा याद रखना दिमाग में, और कर्म पर ऊपर फोकस करना, देश, कंट्री, घर, समाज, मतलब कि इस पे उतना फोकस मत कर, कर्म कर, तुझे कर्म ही डिसाइड कर देगा। वही, ये वही तो मैं बोलता हूँ, लेट द एक्शन डिफाइन योर गोल। गोल यार तुम अगर डिसाइड भी करते हो तो ठीक है, लेकिन एक्शन करो, ठीक है, वो नहीं, ऑटोमेटिक गोल तुम्हारा वो होना गोल चाहिए डिफाइन कर लाइफ देगा। में। या गोल भी जरूरी है लाइफ में, या लेकिन सिर्फ गोल ही गोल नहीं कि मेरा ये गोल है, लेकिन उसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। या तो उसके एक्शन वो, के लिए छोड़ दो यार, हाँ, वो खुद डिफाइन यस। तुम्हारा कर देगा गोल। तो ये सर चीज हो गई। अब बात है सर थोड़ी सी 5 मिनट। सर अभी जो भी आपका वर्क शेड्यूल चलता है जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और आप सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, तो इसमें भी आपके बहुत सारे, पहले आप SDA 1 होते हैं, SDA 2 होते हैं, फिर आप उसके बाद में सर क्या आता है? क्या एज सॉफ्टवेयर, ओके, ये अभी हमारे यहाँ पे मतलब हर कंपनी का एक्चुअली अलग अलग रहता है ये। हाँ हाँ, वो हायरार्की बहुत अलग सारी होता है। या कंपनीज में लेवल्स होते हैं, लेवल या उसमें, लेकिन वैसे जो नॉर्मल देखो तो पहले ट्रेनी, देन हाँ, यस सर, ट्रेनिंग, सॉफ्टवेयर या इंजीनियर, देन या एसएससी, टेक लीड, फिर सीनियर टेक लीड, फिर या आर्किटेक्ट, या सॉल्यूशन आर्किटेक्ट। मतलब ये सब अलग अलग रहता है एक्चुअली, कंपनी टू कंपनी या डिपेंड करता है। सर कोडिंग करते हैं कि नहीं करते हैं? लीड कोड या फिर हैकर रैंक, हैकर सर? नहीं, गिग्स फॉर मैं गिग्स, गिग्स फॉर गिग्स ओपन करके देखते हैं कि नहीं? नहीं, स्टैक ओवरफ्लो का यूज करते हैं कि नहीं? मैं ये कुछ भी यूज नहीं करता। मैं सिर्फ जो मेरा ऑफिस का काम है वो काम करता हूँ। मेरा अच्छा। मंडे के पीछे टेबल जो है मेरा वर्क टेबल रहता है, या और फ्राइडे की शाम को इसमें से लाइट जल जाती है, तो ये मेरा यूट्यूब स्टूडियो हो जाता है। अच्छा अच्छा, तो ओ फ्राइडे सर टू, सर ये हाँ, चीज सही हो, ये चीज सही किया आपने। फ्राइडे टू संडे इवनिंग तक मतलब या ये मेरा यूट्यूब का काम रहता है। मैं उसके बाद कुछ सोचता नहीं है। और ऐसे मतलब एडिशनल अभी मैं फिलहाल कुछ नहीं, पहले मैं करता था, मतलब पहले बुक वगैरह पढ़ता था, मतलब कोडिंग वगैरह की, या फिर कुछ कभी सीडेक या की बुक, डिवाइस वगैरह उठा के पढ़ने लगा कुछ। अभी तो काफी लंबे टाइम से नहीं पढ़ा कुछ, क्योंकि एक्चुअली अभी फैमिली वगैरह साथ में, तो ऑफिस टाइम में तो ऑफिस में जाता है पूरा दिन, तो या उसके अलावा या फैमिली में नहीं जाता है, बच्चे बच्चे के साथ में टाइम ही नहीं मिलता अब तो। सर ये तो मतलब कि एग्री है, इस बात पे मैं एग्री हूँ, ठीक है सर। अब बात होगी यूएस में, अब एज अ सीनियर सॉफ्टवेयर मतलब काम भी कर रहे हैं, ठीक है, काम भी आपका हो रहा है, ठीक है, एक्सपेंसेस आपके निकल रहे हैं। अब मैं बात करूँगा व्लॉग का। सर आपका पास में आइडिया क्यों आया था? क्योंकि आपको मानना पड़ेगा यूट्यूब करने में टाइम लगता है सर, बहुत अच्छा खासा टाइम जाता है सर। वीकेंड का अगर आप में, जैसे कि आज ये पॉडकास्ट मैं कर रहा हूँ ना, सुबह से मैं मतलब कि वो मेरे दिमाग में वो था, ठीक है। तो मैं अपने रूम में कम से कम एक बड़ा बोर्ड रखा हूँ, एक छोटा बोर्ड रखा हूँ, लैपटॉप के पीछे एक छोटा बोर्ड है, और एक राइट साइड में एक बड़ा बोर्ड है। उसमें सारा चीज वर्क स्टडी, क्योंकि अभी हम लोग का भी सेमेस्टर एग्जाम होने वाला है इसी मंथ में, 13 या 15 को होगा, तो उसकी भी प्रिपरेशन करनी है। तो ये सारी चीजें, और तब मैंने देखा कि अरे सर को तो नोटिफिकेशन भेजा है, चलते हैं यार जल्दी से रिमाइंडर भेज देते हैं। तो सारा तो यहाँ पे सारा मतलब कि हौच पौच हो रखा है। लेकिन फिर भी यार, लेकिन मैं बात ये मानता हूँ सर कि अच्छा खासा यूट्यूब में जाता है सर। एक व्लॉग बनाते हैं तो उसमें आपका कितना टाइम जाता है? मेरा एक, मैं शूट करता हूँ सैटरडे संडे मोस्टली, हम्म। और मेरा शूट में मैं एक्चुअली यूजुअली जब भी मैं व्लॉग बनाता हूँ, मैं कभी भी ऐसा, बहुत कम ऐसा होता है कि मैंने कैमरा उठाया और मैंने आधे घंटे में पूरा शूट कर दिया। या मैं यूजुअली
नहीं करता मैं, क्योंकि वो मुझे मुझे बोरिंग लगता है, बाकी तो पता नहीं लोगों को। हाँ, यस, या आई एग्री। मैं मतलब मुझे ऐसा लगता है कि फालतू ही कुछ भी क्यों बोलना है। या क्यों, यदि मैं सैटरडे संडे शूट करता हूँ तो फिर मैं सुबह को कैमरा उठाता हूँ और मेरा वो रात तक शाम तक शूट चलता है। या यदि मैं घर में भी हूँ तो मैं फिर घर में ही व्लॉग करता हूँ। जैसे आज मेरा भी कोई प्लान नहीं है, या मतलब हो सकता है बाहर कहीं जाऊं, तो मेरा हर एक व्लॉग शूट करने में कम से कम 5-6 घंटा तो निकल ही जाता मिनिमम। या सर, मैं आपको एक फनी बाहर स्टोरी जाता हूँ बता रहा तो हूँ। इलाहाबाद में मैं निकला था ब्लॉग शूट करने के लिए, पुलिस वाले ने रुकवा दिया। क्यों? बाइक रुकवा लिया, बोला बोला सुनो 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 सुनो, क्या कर रहे हो जी। हाँ बोला कि इसका जितना भी इसका कैमरा घूम रहा है, तो एक बंदे के पास में डीएसएलआर था, मेरे पास भी डीएसएलआर नहीं है टू बी हाँ हाँ ऑनेस्ट। हाँ हाँ। उस बंदे को मैंने पकड़ के ले गया था कि चल भाई बनाते। पुलिस ने पकड़ लिया, पुलिस बोल रहा है कि तुम लोग क्या कर रहे हो, कहाँ से हो, क्या अपना ये आईडी कार्ड दिखाओ, कहाँ से हो। अब वो बंदा था तो एक पुलिस वाले सर थे, ठीक है, मैंने उनको फोन करके बात कराया, तब जान छूटी। अब उसके बाद उतना हम्म, ना हम डिमोटिवेट हो गए ना, बोले कि भाई साहब नहीं करनी है, ये लात मारते हैं इसमें, चलिए रूम पर अपने। तो वो चीज एक फनी स्टोरी है, मतलब हम्म, इंडिया में भी अभी आप लेकर निकलेंगे ना, अगर पुलिस अगर देख लेते हैं तो आपसे एक बार मतलब कि जरूर पूछ ही लेते हैं कि क्या कर रहे हो भाई, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा भी वो है ना, जब से मतलब मोदी हाँ गवर्नमेंट आई तो मतलब अलर्ट पे है। तो हाँ। वो वाली भी यहाँ पर चीज है, और मैं ये चीज देखता हूँ, ये चीज इतनी ज्यादा यूएसए में नहीं है, किसी को यूएसए में कोई, नहीं है, हाँ यूएसए किसी में को कोई नहीं, मतलब यूएसए नहीं में। है या। यूएसए में इवन कहीं है एक्सीडेंट हो जाता है कुछ, पुलिस वहां पे है, तुम वहां भी शूट कर सकते हो। या या तो यहाँ पे पूरा, लेके या सर, हाँ, यहाँ पर फ्रीडम तो, है। हाँ यहाँ पर ये पूरी की पूरी कहानी। मेरा एडिटिंग में भी अच्छा खासा टाइम जाता है, मतलब एडिटिंग में हम्म जब करने बैठता हूँ, यदि मैं प्रॉपर एडिटिंग, कलर ग्रेडिंग, पूरे सिनेमैटिक्स, म्यूजिक और सब कुछ डाल रहा हूँ, हम्म। तो मुझे कम से कम 4 घंटे लगते हैं, 4 से 4.5 घंटे आराम से, सर 4-5 आराम घंटे से, वो आराम से चला जाता है या। बट मैं फिर देखता हूँ, फिर बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर को देखता हूँ जिनका व्लॉग शायद से 1 घंटे में एडिट होता होगा, और शूट तो मतलब हो ही जाता है, चलो चलते फिरते मोबाइल से शूट करते हैं तो पता भी नहीं चलता। सर और एक और मैं बात मतलब बता रहा हूँ, ठीक है, मैंने कुछ और यूट्यूबर से भी बात किया था। अब हम्म, यूट्यूब मैनेजर की भी ना पोस्ट अब धीरे धीरे आ रही है, ठीक है ना, लोग मैनेजर भी बन रहे हैं। मेरे पास में कंपनी ने अप्रोच किया था कि सर आपको हम्म, कुछ नहीं करना है, आपको रॉ हम्म, बस वीडियो रिकॉर्ड कीजिए, मुझे रॉ फाइल दे दीजिए, मैं सारा चीज एडिट करूंगा, और मैं आपसे पैसा भी अभी नहीं लूंगा, एक से आप मुझे काम दे दीजिए, मैं एडिट करूंगा, टैग डिस्क्रिप्शन सब कुछ डाल दूंगा। तो बहुत सारे जो अच्छे यूट्यूबर हैं वो ऑलरेडी करके रखे हुए हैं। तो जैसे मैं बात करूं कि खासकर इंडिया में, तो इंडिया इंडिया हम्म, में तो सर यूट्यूब पर तो हल्का मचा के रखे हुए हैं भाई साहब। इतना ज्यादा आज ये मतलब कि यूट्यूबर बन चुके हैं, गली गली में आज यूट्यूबर बना हुआ है सब, ठीक है, लेकिन हाँ, वो भी सही भी है, एजुकेशन सही फैला रहे हो यार। मतलब या वो मेरे को सही लगता है, मतलब कर रहे हैं लोग, अच्छा है। या एटलीस्ट टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, कुछ तो सीख रहे हैं उसमें। कुछ, यस सर, कुछ तो सीख रहे हैं, कुछ तो कंट्रीब्यूशन तो दे रहे हैं। अगर हाँ, मान के चलिए, ये अगर पॉडकास्ट कोई एक बंदा अगर भी देखता है तो उसको ये तो जनरल आइडिया तो मिल जाएगा ना कि यार एक्चुअली में कर्म आपका कितना इंपॉर्टेंट होता है, अगर आप किसी यस। भी कंट्री में जाना चाहते हो तो उससे ये तो बात पता चल जाएगी। उसके बाद में बहुत सारे लोगों को ये बहुत सारे लोग हवा में सोचते हैं कि सामने वाला इस पोजीशन पे चला गया, लेकिन तुम यार उसने कितना एफर्ट डाल रखा है पहले, तुमने उसका देखा ही नहीं, जाके तुमने कभी पूछा ही नहीं, ठीक है। आईआईटी जेई के एग्जाम में बंदों कितने एफर्ट मार करके बेचारे आते हैं, रो देते हैं। बहुत सारे लोग के मतलब कि जिस दिन एक एग्जाम था मेरे एक फ्रेंड का, उसकी अब मम्मी एक्सपायर कर गई थी, अब बताइए, बेचारा वो रो करके दिया था किसी भी तरीके से, ठीक है, हाँ, वो अभी आईआईटी बॉम्बे में था, ठीक है। तो ये चीज़ है, लेकिन यार एफर्ट के बारे में तुम्हें करना पड़ेगा। और एक चीज़ और मैं बात करूंगा सर, मान के चलिए कि मैंने आपसे 1 घंटा बात किया, आपने मुझसे एक घंटा बात किया, लेकिन मैं आपके लाइफ के बारे में मात्र 3 से 4% ही जान पाया। दुनिया का अगर हाँ, पहला व्यक्ति है जो आपके 100% जानता है, वो खुद आप है। हाँ, इवन इंसान की जो धर्म पत्नी भी होती है वो भी नहीं जानती, इंसान यस। 100% जो होता है वो खुद ही होता है। तो जब तुम अपने आप को यार जानते हो कि यार मैं ऐसा हूँ, तो एफर्ट क्यों नहीं लगाते? सही बात है, यस। या तो ये सर चीजें हैं।
तो अब हमने पूरा सर काफ़ी अच्छे अच्छे बात कर लिया, क्रिटिसिज्म बात कर लिया, यूट्यूब के हम्म, बारे में बात कर लिया, जॉब के बारे में बात कर लिया, एफर्ट के बारे में बात की, एक्सप्लोरेशन के बारे में बात कर लिया, ठीक है, बीटेक के बारे में बात कर लिया, यूपी बोर्ड के बारे में बात की, यूपी टू के बारे में, 3 ईयर के बारे में बात कर लिया, और भी बहुत सारे चीज़ के बारे में, पूरी जर्नी के बारे में ऑलरेडी, सीडेक के बारे में बात कर लिया, बेस्ट टीचर के बारे में बात कर लिया, किस तरीके से इफेक्ट डालता है कोई भी पर्सन जिस समाज परिवेश देश समाज में रहे तो वो किस तरीके से आपका काम करता है, ठीक है। अब इतना सर मैंने आपसे बात कर लिया, ठीक है। आपको मुझसे बात करके क्या लगा और आपने मुझसे क्या सीखा, मैंने आपसे क्या सीखा वो मैं इसके बाद बताऊंगा। ओके। या तो मुझे आपसे बात करके पहले तो सबसे अच्छा लगा। ओके। या बिकॉज हाँ, क्योंकि ऐसा एकदम एक काइंड ऑफ फ्रेंडली डिस्कशन जो होता है ना, उसमें चीजें खुल के अच्छे से सामने आती हैं, बहुत सारी या चीजें। दूसरा, मैंने आपसे क्या सीखा कि आप अभी इंटर्नशिप कर रहे हो, राइट? या तो जो आपकी थिंकिंग है, मतलब कि काम को लेके, कि आदमी को पहले करंट क्या काम कर रहे हो, कितनी एफर्ट आप डाल रहे हो, यदि इस चीज को लेके आपकी ऐसी सोच है तो आप बहुत आगे तक जाओगे। एग्जैक्टली। और दूसरी चीज क्या है कि आप इंटर्नशिप कर रहे हो, नहीं तो बहुत लोग ऐसे हैं कि सिर्फ एक बार जॉब, चाहे वो 5,000 की है, उसको पकड़ के उसी में पूरी जिंदगी धकेल देते हैं, उसके अलावा कुछ और करते ही नहीं हैं। या आप उसके साथ साथ यूट्यूब कर रहे हो, और यूट्यूब भी एक ऐसी चीज के लिए कर रहे हो जिसमें कि आप खुद भी बहुत अलग चीजें, अलग लोगों की पर्सनैलिटी जान पा रहे हो। एग्जैक्टली और या इसके लिए आप टाइम निकाल रहे हो, आपका भी बिजी शेड्यूल रहेगा, या उसके साथ सर साथ आप time निकाल रहे हो, उसमें आप खुद तो बहुत सारी नई चीजें जान रहे हो लोगों के बारे में, या है ना? या और बाकी लोगों तक भी उस चीज को पहुंचा रहे हो, या और यू आर हैविंग अ लाइक पॉजिटिव एटीट्यूड। या तो वो आपकी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में भी और प्रोफेशनल दोनों में बहुत ही हेल्प करने वाला है फ्यूचर तक जाने के लिए। या एग्जैक्टली। यस। सर अब मैं बता रहा हूँ मैंने आपसे क्या सीखा, ठीक है। आपको मैंने ना मुझे आपको पता है कि मैं अपने यूजर नाम से वो नहीं करता हूँ, किसी के हाँ। अंदर कमेंट नहीं करता हूँ, ठीक है। हम्म, तो मैंने अपना नाम अलग बना के रखा हुआ है। मैंने आपसे क्या हम्म, सीखा, पहला पॉइंट जो सर आपने बताया कि एक टीचर के बारे में, और दूसरा आपके पास में इंफॉर्मेशन नहीं था जब आप बीटेक में थे। यस, तो यस, वहाँ से यस। सर मुझे एक समझ में एक आया कि देखो यार, कि इंसान किस पोजीशन पर था, इंफॉर्मेशन नहीं थी, वो एफर्ट डाल रहा था, लेकिन इंसान के जीवन के ऊपर, चाहे वो, और ये जनरल रूल मैंने ये आपके अभी जितने भी आपसे बात किया, मैंने ये देखा कि देश परिवार एक्सपोजर फ्रेंडशिप और इन्फॉर्मेशन खासकर वो स्टूडेंट के लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है, ठीक है। यस। उसके बाद में जैसे कि सर मैं अपने व्लॉग में मैंने देखा, तो व्लॉग में मैं टू बी ऑनेस्ट सर बता रहा हूँ, उतना ज़्यादा मुझे टाइम नहीं मिलता, तो मैं आपका हम्म, 1.5 या फिर 2 सेकंड पे मैं देखता हूँ, ठीक है। और मैं जैसे कि बुक मार्क कर लेता हूँ आपका टाइम, कहीं कहीं पे ऐसा कुछ आपने बात कर जाते हैं उसमें, ब्लॉग में, जो लाइफ से ज़्यादा रिलेटेड होता है, हम्म, लाइफ के ऊपर हो जाता है आपका वर्क जो आप कर्म कर रहे हो, ठीक है। कर्म के ऊपर हो जाता है आपके आस पड़ोस के लोग, ठीक है, फैमिली मेंबर, एंड यू एट सम पॉइंट ऑफ टाइम यू नीड टू कंसीडर दैट कि आपके आसपास के लोग भी आपको प्रभावित करते हैं, आपको मानना पड़ेगा, हाँ। चाहे वो हाँ, वो। साइकोलॉजी इमोशनली प्रभावित आप होते हैं। हम्म, तो ये भी चीज़ मैंने सीखा। और नक्श से मैंने क्या सीखा, ठीक है, मैं अब टू बी ऑनेस्ट बता रहा हूँ, उस वो जो हम्म, बंदा था, अब ऐसा मत ये देख सकते हैं सर इसको, कि सर जैसे कि चाइल्ड साइकोलॉजी था, ठीक है, तो हम्म, बुक सर पढ़ने का ना मतलब कि मेरी काफ़ी ज़्यादा हॉबी है, ठीक है। हम्म, तो एक मिलीनियर सक्सेस हैबिट, ठीक है, हम्म, एक डीन गिरजोसी की थी, और वो मैंने बुक मंगाया था यूएस से ही, ठीक है। और वो बुक मुझे पड़ी थी कम से कम 4,000 रुपये की, और ओके। इंडिया में आने में वो 1 महीना लग गया था। और हाँ, हाँ। और मुंबई कस्टम डिपार्टमेंट में वो ना, वो फंस गया था, तो उसके लिए मुझे अच्छा, फिर अच्छा। ना बहुत ज़्यादा मतलब कि करना पड़ा वो उस बुक के लिए, हाँ, ठीक है। तो बुक्स भी पढ़ने का है। और पूरी ओवरऑल में बात करूँ ना सर, आपकी जो लर्निंग है, जैसे आपने बताया बीटेक किया, एफर्ट डाला, इन्फॉर्मेशन मिला, तो इससे मुझे ये मिला कि देखो यार, लाइफ चल रही है, तुम्हारा खुद का एफर्ट है, ठीक है। एफर्ट तुम्हारे बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है, लेकिन अगर तुम्हारे पास में इन्फॉर्मेशन नाम की अगर फैक्टर है, तो भाई हम्म, तुम्हारा जो एफर्ट है वो तुम सही डायरेक्शन में चले जाओगे फिर,
हाँ, ये चीज सर मुझे एग्री। सीखने को मिला। और मुझे लगता है कि मेजोरिटी लोगों में इसी चीज की लैक है। ये यस। पूरी अगर जर्नी को ध्यान से अगर वो सुनेंगे ना, तो उनको ये पता चल जाएगा कि यार कुछ चीजें यूनिवर्सल सेट की तरह काम करती है। ठीक है। हम्म। नक्श से मुझे एक चीज सीखने को मिला कि कुछ दिन पहले सर वो इंडिया बात कर रहा था। ठीक है। हम्म। ठीक है। तो उसने अपने व्लॉग में जिक्र किया था, जिस तरीके से वो बात कर रहा था, जिस तरीके से वो टेक्नोलॉजी से इंटरेक्शन कर रहा था, राइट। तो उसमें मुझे हम्म। एक आइडिया जनरेट हुआ। ठीक है। ओके। हाँ, और वो भी आपकी मतलब कि थोड़ा सा मेरा भी जो मकसद है स्टार्टअप टाइप का, ठीक है ना, खुद की कंपनी टाइप का। हम्म। तो वहां पे मुझे काफी अच्छा एक आइडिया मिला। ठीक है, नक्श को देखकर कि भाई देखो यार, मतलब किस तरीके से वो इंटरेक्शन कर रहा है, किस तरीके से बायोलॉजी साइकोलॉजी उसका मतलब कि इनरोल हो रही है इसमें। ठीक है, किस तरीके से वो रिप्लाई हम्म। कर रहा है। ठीक है, जैसे कि आप नक्श से बात करते हैं तो हम्म। तो बोलते हैं लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ये हो सकता है, हम्म। और बच्चे बहुत ज्यादा कैच करते हैं। हाँ, तो यस। हाँ, कैच करते हैं, और जरूरी नहीं है कि आप बोले तभी कैच करें, आपके एक्सप्रेशन देख करके ना वो पहचान जाता है कि आप क्या कहना चाहते हो। और वास्तविकता में उससे उस व्यक्ति की व्यक्तित्व का निर्माण होता है। हम्म। तो मैंने सर एक बुक पढ़ा था, उसमें यही लिखा था कि बच्चे के जो होते हैं वो माँ के हम्म। गर्भ से 2 महीने पहले से लेकर के जब 10 से 12 साल के होते हैं, उस समय उनका रिस्पॉन्स सिस्टम डेवलप होता है। वो हम्म। रिस्पॉन्स सिस्टम डिपेंड करता है उसके माँ बाप पर कि किस तरीके की परवरिश देते हैं, और दूसरा हम्म। डिपेंड करता है कि उससे आप किस तरीके से बात करते हैं, उसका रिस्पॉन्स सिस्टम वो होता है। उसी हम्म। रिस्पॉन्स सिस्टम पे आधारित हो जाता है कि वो लड़का आपका किस तरीके से एफर्ट लगाएगा आने वाले फ्यूचर में, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। तो नक्श के बारे में सर वही मैंने पॉइंट नोटिस किया, और मेरी एक आदत है कि मैं पॉइंट के ऊपर जैसे कि नोट तुरंत कर लेता हूँ। मैं ज़्यादा कुछ नहीं हम्म। लिखता, पॉइंट नोट करो, बस छोड़ दो। 3 दिन 4 दिन हम्म। बाद जब इन्फॉर्मेशन हो जाती है, तब सोचता हूँ कि यार देखो वैलिडेट करता हूँ, पहले वैलिडेट कर रहेगा हूँ या जो मैं हम्म। सोच रहा हूँ वो सही है कि नहीं। ठीक है, तब वहाँ पे इंसाइट निकल के आती है ये चीज़। हम्म। तो ये सर इतनी सीखने की चीज़ें मिली, और भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। ठीक है। आपकी पूरी जो अभी जर्नी चल रही थी, किस तरीके से आप वहां हम्म। पर गए, नहीं सोच रहे थे, कर्म कर्म जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट आपका हो जाता है एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। यस। फैमिली को भी आप टाइम दे रहे हो, आप यूट्यूब भी कर रहे हो, यूट्यूब में भी समय जाता है। कभी कभी ऐसा लगता है यूट्यूब यार छोड़ दे, क्यों क्यों दूसरों के लिए करना है। क्योंकि लोगों की मानसिकता बन चुकी है आप कितना भी अच्छा करें वो गाली ही बकेंगे ज़्यादातर। ठीक है। हाँ। और गाली मतलब कि, और इंसान की फितरत होती है, 70 लाइक को नहीं देखेंगे, 2 डिसलाइक हो गए उसके बारे में चिंता करेंगे, वो नॉर्मल होती है। वो लेकिन नॉर्मल। या सर वो नॉर्मल होती है, लेकिन एट सम पॉइंट ऑफ टाइम वी नीड टू कंसीडर दैट कि यूट्यूब को जैसे एज मैं देखता हूँ कि यूट्यूब सर बहुत फ्लेक्सिबिलिटी दिया हुआ है। अगर यूट्यूब नहीं होता तो मैं आज से आपसे कांटेक्ट भी नहीं कर पाता। नहीं। ठीक है। तो यूट्यूब एज ए इंफॉर्मेशन के लिए काफ़ी एक अच्छा चीज़ है, अपॉर्चुनिटी, और लर्निंग के हिसाब से तो भाई साहब खतरनाक है। यस। तो ये चीज़ सर मैंने सीखा। और हाँ, दीपांशी मैम से मैंने क्या सीखा ये भी तो देख लीजिए। हम्म। क्योंकि मैंने पहले ही आपसे बता दिया, दीपांशी मैम का जो, जैसे कि नक्श को लेकर के, नक्श जैसे कि कभी कभी को बदमाशी करता है, तो मैंने वो नोटिस किया है। जनरल जो इंडियन मम्मी होती हैं वो डायरेक्ट बोलती है या फिर मारने के लिए दौड़ पड़ती है। ठीक है। वहां पर मैंने दीपांशी मैम में एक चीज नोटिस किया है कि वो चीजों को ज्यादा मतलब कि वो डीप में नहीं जाती। छोटा हाँ। सा बोलो, इंस्ट्रक्शन दे दो, और बच्चे को हल्का सोचने दो, डिसीजन लेने दो भाई। ठीक है, वो देखो हम्म। वो क्या सोच रहा है, फिर उस पर रिस्पॉन्स करो। तो वो भी यस। चीज मुझे लगा, क्योंकि एजुकेशन, लर्निंग, लाइफ, ये तो हमने आपसे सीख ही रहे हैं। यस। यस। हाँ, और फैमिली तो ये आपकी बन ही रही है। तो इतना सर हम्म। मैंने आपके पूरे परिवार से भी आपके सीखा, और आपसे भी मैंने ये पूरा सीखा। ठीक है। तो अब सर इस पॉडकास्ट को अब हम करते हैं समाप्त। ठीक है। हम्म। बात करके बहुत अच्छा लगा। ठीक है। यस। और याद रहेगा ये पॉडकास्ट। ठीक है। क्योंकि वन लाइफ, वन टाइम, एक दिन, नेवर कम, कभी तो आता ही नहीं, आज तो वो इतिहास बन जाएगा। ठीक है। ये हम्म। चीज़ मुझे सीखने को सर बहुत अच्छा मिला, आपसे बात करके भी अच्छा मिला। सर ये रिकॉर्डिंग मैं बंद करूँगा, 2 मिनट मुझे समय ओके। दीजिएगा। ठीक है। ओके। सो एक बार मैं ऑडियंस से बात कर लेता हूँ। तो आज के इस पूरे पॉडकास्ट में हमने एक जनरल रूप में यार बात कर दिया। ठीक है।
कोई भी ऐसा अगर पॉइंट तुम्हें लग रहा है कि कोई भी फील्ड लग रहा है कि तुम्हें इंफॉर्मेशन की कमी है, जाओ एफर्ट खुद से लगाओ। जब तक यार तुम दूसरे ऊपर डिपेंडेंट रहोगे यार तुम फंसे रहोगे, अपने ऊपर डिपेंडेंट रहोगे, निकल जाओगे कहीं ना कहीं से, ठीक है। तो अपना एफर्ट लगाने के लिए कोशिश करो। कोई भी बुक दुनिया का तुम्हें हर इंफॉर्मेशन नहीं देता, इसी तरीके से कोई भी पॉडकास्ट हर इंफॉर्मेशन नहीं देगा। लेकिन इस पॉडकास्ट से तुम ये बात जान जाओगे कि वास्तविकता में चीज़ें यूनिवर्सल लेवल पे जो सबके लिए कॉमन होती है किस तरीके से काम कर रही हैं। तो आप सभी ने मुझे इतना समय दिया, सर का मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा कि उतना समय लगाया सर के। मुझे लगता है कि 9 बजे यानी कि 11:20 या 22 मिनट के आसपास अभी हो रहा होगा, राइट। हम्म। तो बस दोस्तों आज के इस पॉडकास्ट में इतना ही। आप लोगों ने मुझे इतना समय दिया। जय हिंद। लर्न करते रहो। स्टूडेंट हो, विद्यार्थी हो, विद्यार्थी का जीवन कर्तव्य से भरा पड़ता है, लेकिन अगर कुछ अच्छा करना चाहते हो तो खुद से और खुद पे डिपेंड होना चालू कर दो। तो बस थैंक यू सो मच। आप लोगों ने मुझे इतना समय दिया। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।